हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, इससे पहले कि आपको ये लगे कि ये इतना बड़ा वीडियो है, कैसे देखेंगे, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं, शुरुआत में समझा देता हूं कि आज का जो विषय है वो डिजिटल अरेस्ट है, जिसकी कि बहुत ज्यादा संख्या में मामले आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसमें ठगे जा रहे हैं। कोई उम्र का लिहाज नहीं है, ना प्रोफेशन का लिहाज है, और बड़े बड़े मामले इसमें देखने को मिल रहे हैं। और पिछले दिनों मुझे भी लगातार अब तक कम से कम 10 से 15 कॉल्स आ चुकी हैं, चाहे वो फेडेक्स के नाम पर हो, चाहे वो ट्राई के नाम पर हो। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अब तक इनको रिकॉर्ड नहीं करता था, मैं जानता था स्कैम है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता था। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया, क्योंकि घर पे था आराम से संडे को, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूं और आपके सामने उसे सबसे जो भी छोटे से छोटा हो सकता है, सारी कटिंग कुटिंग करके, एडिटिंग करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं, तब जाकर के ये वीडियो इतना बड़ा हो पाया है। ठीक है ना? तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो शुरुआती कुछ मिनट्स देख लीजिए, उसमें आपको पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको पूरी समरी दिखा देता हूं। और हाँ, अगर आप पूरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी कुछ दिनों पहले फेडेक्स में एक भाई के 20 लाख रुपए चले गए, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक भाई ने उसमें कमेंट किया, कैन यू गाइज प्लीज एलोबरेट, हाउ डिड यू गाइज लॉस सो मच, व्हाट वर यू थिंकिंग, और यू गाइज आर जोकिंग। मतलब क्या आप मजाक कर रहे हैं, या उस समय आप ऐसा क्या सोच रहे थे कि आपने इतने पैसे इसमें लगा दिए। तो कई बार लोगों के दिमाग में होता है, देखो हर आदमी एक ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपने इतना इतना पैसा दे दिया, ये हर कोई जानना चाहता है। और अब तक शायद ये कहीं कैद नहीं हुआ है, तो आज उसको पूरा कैद करके 4 से 5 घंटे, मतलब मेरी वाइफ ने मोबाइल पकड़ा, कैमरा पकड़ा, और उसके बाद बहुत ही चालाकी से, क्योंकि ये लोग इतने चालाक होते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि कैमरे से पूरा घुमा के दिखाओ 360, आपके कमरे में कोई है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें इसमें है। तो मैं आपको समझाता हूं कि मैं आज किस मामले में बात करने जा रहा हूं। तो मैं बात करने जा रहा हूं डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जिसमें कि शुरुआत में आपको फेडेक्स के नाम पर कोई कॉल आती है, ऑटोमेटेड कॉल आती है, या फिर एक ट्राई के नाम पर आती है, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। हालांकि ना ये फेडेक्स की कॉल होती है, ना ट्राई की कॉल होती है, और ना ही वो ऑटोमेटेड कॉल होती है। सिंपली वो आपको कॉल करते हैं और एक रिकॉर्ड प्ले करते हैं। ठीक है ना? तो वो मैं आगे समझाऊंगा कि वो रिकॉर्ड भी आपको सुना दूंगा किस तरह से दोनों की कॉल्स आती हैं। और उसमें आपसे कहा जाता है कि आपके नाम पर एक कोरियर है जो कि ताइवान भेजा गया है या कहीं भेजा गया है, और उसमें ड्रग्स पाई गई है, उसमें सारी चीजें पाई गई हैं, फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं, फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, और कुछ कपड़े पाए गए हैं, और ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। और आपसे कहा जाता है कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक दबाइए एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए। तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे ही आप एक दबाते हैं तो सामने वाले को नोटिफिकेशन जाती है, मतलब आता है ना, बटन दबती है। तो आप कोई बटन दबा दो, उनको लगता है कि आपने बटन दबा दिया, और उसके बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले शुरुआत में एक ऑटोमेटेड रिकॉर्ड प्ले किया जाता है, और दूसरा ऐसे ट्राई के नाम पर आता है कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, और आपके नाम पर एक दूसरा नंबर इश्यू हुआ है, और उस नंबर का जो है इस्तेमाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से शुरुआत होती है इस तरह के स्कैम की। कुछ मामले देख लेते हैं। एक बहुचर्चित मामला था वाराणसी का, जिसमें कि एक रिटायर्ड टीचर थी, उनके 3.55 करोड़ रुपए चले गए थे, जिसमें बाद में 15 लोगों को अरेस्ट भी किया था, और उसमें से कुछ लोग बैंकर भी थे। इसके अलावा देखिए आप, 35 साल की एक महिला जिनको फेडेक्स स्कैम से 5 लाख रुपए से ठगा गया। फिर ये 48 लाख रुपए हैदराबाद में एक डॉक्टर के ठगे गए। इसके बाद बैंगलोर के एक सीनियर जर्नलिस्ट, मतलब एक जर्नलिस्ट जिसको दुनिया भर की नॉलेज होती है, उनको तक 1.2 करोड़ की जो है फेडेक्स कोरियर स्कैम में उनके पैसे चले गए। इसके बाद एक सिकंदराबाद के डॉक्टर हैं, 5.8 लाख का स्कैम हुआ। फिर मेडिकल प्रोफेसर थे जो कि 40 लाख रुपए उन्होंने खोया डिजिटल अरेस्ट में। इसके बाद एक डॉक्टर हैं, उनकी 4.47 करोड़ चले गए, समझ रहे हो, लगभग 4.5 करोड़ चले गए। इसके बाद आप ये देखो कि 28 साल की एक HR एग्जीक्यूटिव थी, इनके 3 लाख रुपए चले गए गुड़गांव में। फिर एक है 1.2 करोड़ हैदराबाद का, वही सेम इस तरह का ही केस हुआ। इसके बाद बैंगलोर के एक बंदे थे, उनके साथ 3.8 करोड़ रुपए का हुआ। ये भी 73 ईयर्स ओल्ड के थे, मतलब 73 साल के एक व्यक्ति, जिनके साथ में 3.8 करोड़ रुपए की ठगी हुई डिजिटल अरेस्ट करके। इसके अलावा आप देखो, एक टेकी हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, इनको भी 31 लाख का चूना लगाया गया। फिर नोएडा में 35 लाख रुपए, 25 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट। तो 25 घंटे, एक हफ्ते का इसमें रिकॉर्ड है। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में एक घटना आई थी, जिसमें 13 घंटे तक उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे रखा था। 72 वर्षीय एक महिला थी, और उनके साथ 83 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए थे साइबर क्रिमिनल्स ने। इसके अलावा गाजियाबाद में 56 लाख रुपए की घटना। फिर इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव, उनसे 3.7 करोड़ की, जिसमें कि ट्राई का ऑफिसर बनकर के, वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद फिर आप आ जाओ
ये केस एक रिपोर्ट दी हुई है कि फेडेक्स फ्रॉड जो है वो 1300 मामले पिछले 5 महीने में आए हैं तमिलनाडु में। मतलब केवल तमिलनाडु में 5 महीने में 1300 मामले आए हैं फेडेक्स के नाम पर, ठीक है। हालांकि फेडेक्स का नाम नहीं है, फेडेक्स उसमें कुछ नहीं करता, उसके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा आप देखिए, एक वुमेन लॉयर थी, उनके 15 लाख रुपए चले गए। फिर ऐसे एक आया, बैंगलोर के एक आईटी फर्म के सीईओ हैं, उनके 2.3 करोड़ चले गए। तो ये सारे मामले जो आप देख रहे हो, तो इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फेडेक्स, ट्राई या ब्लू डार्ट, इस तरह के कोरियर या फिर ट्राई के नाम पे कॉल आता है। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आपको कैद में रखा जाता है। और जितने भी ये मामले हैं, इसमें कई मामले तो ऐसे हैं कि 7-7 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोई डेटा हैक कर लिया, आपका मोबाइल हैक कर लिया या कोई ओटीपी भेज के पैसे निकाल लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, पूरा मामला ये होता है कि शुरुआत में आपको एक कॉल आती है, कॉल में आपको बताया जाता है कि कोई आपके नाम का मिसयूज कर रहा है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर का मिसयूज कर रहा है, और आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आपको बार बार कोशिश कराई जाती है कि हो सकता है आपने आधार कार्ड कहीं होटल में दिया हो, किसी ऑनलाइन कहीं किसी पोर्टल पे दिया हो, या कैसे भी मिसयूज हो गया हो। और ज्यादातर ये कॉल जो है मुंबई के पुलिस अधिकारी बन के आता है, और मुंबई के मामले कम है इसमें। जो भी आप देखोगे रेस्ट ऑफ इंडिया के, यानी कि दिल्ली का मामला होगा, तमिलनाडु का मामला होगा। जैसे बताया मैंने, तमिलनाडु में है कोई बंदा, उसको कहा जाता है कि हम मुंबई पुलिस से बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो भी कुछ पकड़ा गया है, जो भी ये फेडेक्स कोरियर में जो फर्जी सामान पकड़ा गया है, उसका सीधे सीधे आपके साथ कनेक्शन है, और इस वजह से आपकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और आपका जो कॉल है वो साइबर क्राइम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो शुरुआती कॉल जो है वो फेडेक्स से दिखाई जाती है, फिर वही कॉल जो है वो ट्रांसफर की जाती है साइबर क्राइम को, और वो सब ट्रांसफर भी उसी कॉल में हो रहा होता है। मतलब जो कॉल आपको फर्स्ट टाइम आई है, उसी कॉल में वो कॉल ट्रांसफर ऑटोमेटेड की आपकी कॉल साइबर क्राइम मुंबई में ट्रांसफर की जा रही है। फिर अचानक से सामने से एक बंदा कॉल पिक करेगा, आपसे पूछेगा, आप उसको पूरी बात बताओगे। इसके पहले जो फेडेक्स या ट्राई का अधिकारी है वो आपको प्रॉपर एक फाइल नंबर लिखाएगा, आपसे दोबारा पूछेगा कि जो मैंने लिखाया है फाइल नंबर, ये केस कहाँ रजिस्टर हुआ है, कौन से थाने में रजिस्टर हुआ है, क्या क्या पाया गया है, और आपका कौन सा नंबर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आपके नाम को भी नहीं जानता, ठीक है ना वो आपके आधार कार्ड को जानता है, लेकिन वो सब कुछ आपसे ही पहले पूछ करके आपको एक डेटा लिखवाता है, और फिर वही सारी चीजें कहता है कि आप साइबर क्राइम को हम कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको भी बताइए। फिर साइबर क्राइम वाला जो बंदा होता है, अधिकारी होता है, वो आपकी पूरी बात सुनता है। सुनने के बाद जैसे ही आप उसको फाइल नंबर बताते हो, ये फाइल नंबर, चूंकि वो सब एक ही कमरे से, एक ही जगह से सब कुछ ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, साइबर क्राइम वाला बोलता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुंबई आ जाइए और यहाँ पर आकर के अपना मामला रफा दफा कर लीजिए। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि आप डरे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम का वाकई में कोई मिसयूज हुआ है या नहीं हुआ है, कोरियर आपके नाम से ताइवान किसने भेजा है वो भी पता नहीं, और वो तो बाकायदा क्रेडिट कार्ड का भी नंबर लिखा देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट की गई है, ताइवान भेजने में जो कोरियर भेजा गया है, जो कि मुंबई से ताइवान भेजा जा रहा है। आप बता रहे हो मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको कि सबसे पहली चीज तो या तो आप थाने आ जाइए यहाँ पर, और दूसरा ये कि आप ऑनलाइन ही हमारे साथ वीडियो कॉल में कनेक्ट हो जाइए, और उस वीडियो कॉल के थ्रू ही हम आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपना स्टेटमेंट दे दीजिएगा, और हम आपको आसानी से जो है छोड़ देंगे। मतलब शुरुआत से ही वो सिंपैथी आपके सामने दिखाने लगते हैं कि यार मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो गया है, तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वहां तक आपको ठगी की बू तो आती ही नहीं है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो शुरुआती कॉल आती है, जो साइबर क्राइम की तरफ से, उनकी तरफ से जो आती है, उसमें प्रॉपर एक सेटअप तैयार किया जाता है। 2 चीजें होती हैं, या तो पूरा सेटअप तैयार करते हैं, बाकायदा एक पुलिस वाला बन के थाना दिखाया जाता है, और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करने के बाद, शुरुआती बातचीत जो होती है वो थानेदार से आपकी फेस टू फेस होती है। बाद में कहा जाता है कि हम अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं और सिर्फ आप ही फोन पर रहेंगे, और इतने लंबे लंबे पॉजेस रखे जाते हैं क्योंकि आपका कैमरा ऑन है। वो आपकी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बैठे हैं, हताश हैं, आपके एक्सप्रेशन सारे नोट किए जाते हैं। आपसे बार बार बात को रिदवाने की कोशिश की जाती है, मतलब निकलवाने की कोशिश की जाती है। आपका नाम बताइए, आपका प्रोफेशन बताइए, आपके घर में कौन कौन है, ये सारी चीजें पूछते हैं, और पैसों तक वो नहीं पहुंचते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जैसे कि बताया ना, यहाँ पर लोगों को 7-7 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। 7-7 दिन तक पैसों की बात की ही नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम का अधिकारी आपसे बात करेगा, फिर वो बोलेगा कि अब मैं आपकी बातचीत करा रहा हूँ आरबीआई के अधिकारी से, फिर वो आरबीआई का कोई अधिकारी होगा,
वो भी हो सकता है वीडियो कॉल करे, हो सकता है ना करे। जैसे मेरे मामले में उसने वीडियो कॉल नहीं किया, और मेरे साथ तो क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले जो मुझे वीडियो कॉल की थी वो एक ऐसी वीडियो चलाई थी जिसमें कि बहुत ही वो ब्लर ब्लर सा रुक रुक करके चीजें आ रही थी। तो उन्होंने बाद में कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वीडियो प्ले की गई थी वो साफ साफ समझ में आ रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि सबसे पहले दिमाग में एक डर सा बैठा होता है कि यार क्या हो गया, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, तो आप उस पर बिलीव कर लेते हो, और वहां पर क्या है फिर वो नेटवर्क का बहाना दे करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और बाद में फिर ऑडियो कॉल के थ्रू बात होती है। आप वीडियो कॉल पे होते हो, ठीक है ना, वो ऑडियो पे होते हैं, आप वीडियो पे होते हो। आप वीडियो पे इसलिए होते हो क्योंकि आपके सारे एक्सप्रेशन वो देखते रहते हैं कि भाई इसके अंदर दहशत है, डर है, आसपास कोई सराउंडिंग में है कि नहीं, और बार बार वो आपसे कहते भी है कि भाई देखो सराउंडिंग में कोई होना नहीं चाहिए, बाकायदा एग्रीमेंट भेजे जाते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में मैंने जो भी ये तहकीकात उनकी चली, उसमें शुरुआत में साइबर क्राइम वाला, फिर बाद में आरबीआई वाला, बाद में कोई डीएसपी डीसीपी, इन लोगों ने मेरा बारी बारी से इंटरव्यू लिया, और पूरा समय खराब करते हैं ये लोग। शुरुआत से आखिरी तक आपसे सेम बात 2 बार 3 बार पूछते हैं, फिर अपनी तरफ से आपको एक कंसोल भी करते रहते हैं, टेंशन मत लो हम आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा वैसा। तो 6 दिन 7 दिन क्या हो रहा है, मतलब यहां तक ऐसे भी केस थे कि एक लड़की थी फरीदाबाद की, घर में डाइनिंग टेबल में बैठ करके बाकायदा खाना खाया घर वालों के साथ में, और वो डिजिटल अरेस्ट है। ये लोग आपको बार बार कहते हैं कि आप किसी को बताओगे नहीं वरना पुलिस ले जाएगी आपको, बहुत सारी धमकियां मिलती रहती हैं। मैं क्यों 4-5 घंटे था, क्योंकि मैंने ये बताया कि भैया मेरा जो फोन है वो फोन इतना गर्म हो गया है, और गर्म होने के बाद वो बंद हो जाता है। वो मुझे बार बार हिदायत देते रहे कि देखो आप इस मामले की गंभीरता समझो, अगर ये आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया आप दूसरे फोन का इंतजाम करो, अगर नहीं करोगे और आधे घंटे के अंदर कॉल हमको नहीं आई वापस तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराते रहे धमकाते रहे। तो ये सारा जो प्रकरण था 4 घंटे का जो था उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, और आपके जैसे जैसे आप डिटेल बताते हो ना वैसे वैसे ही आपको एक सर्टिफिकेट भेजते रहते हैं। आप देखो एक सर्टिफिकेट इन्होंने मुझे भेजा कि ये जो भी चीजें हमारी हो रही हैं, मतलब हम आपका जो भी इंटेरोगेशन कर रहे हैं ये सब मतलब कॉन्फिडेंशियल है, आपको बताना नहीं है किसी को, ठीक है। इसके लिए मैं बाकायदा इन्होंने एग्रीमेंट भेजा, और मेरे बताए अनुसार मैंने अपना नाम बताया था विजय शर्मा, तो उन्होंने विजय शर्मा लिखा। मैंने अपना गलत आधार नंबर बताया, वो भी इन्होंने वहां लिख रखा है, और सब्जेक्ट में लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग केस, और ये लेटर जारी किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया से। यार ये देख करके कि कौन विश्वास नहीं करेगा, उसको लगेगा यार वाकई में कुछ हो रहा है। जैसे एक्नॉलेजमेंट लेटर फ्रॉम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, आखिरी में क्या होता है जब ये 5-6 दिन तक आपको डिजिटल अरेस्ट रखते हैं, आखिरी में आपसे कहा जाता है कि आपकी जो बैंक का पैसा है उस पैसे को हमारे एक रिजर्व बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वहां पर जाकर के जांच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा अगर एक भी रुपया हमने देखा कि एक भी रुपया अगर फर्जी आया है, अगर एक भी रुपया अगर इन सोर्सेज से आया है, मनी लॉन्ड्रिंग से आया है, तो आपका सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा, और नहीं आया है तो 3 घंटे के अंदर अंदर सारा पैसा आपका आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि 7 दिन के शुरुआती 5-6 दिन तक वो इधर उधर की बातें करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बातें करते हैं, आपसे पूछते रहते हैं, आपका माहौल लेते रहते हैं, और आखिरी कुछ घंटों के अंदर अंदर वो पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। जैसे कि मुझे जो अकाउंट दिया गया था वो आप देख सकते हो, ये अकाउंट मुझे आया था, ये एक कोटक बैंक का अकाउंट था दिलकुश बिश्नोई के नाम पर, ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि ये हमारा, अच्छा उसके पहले उन्होंने लेटर भी भेजा कि ये हमारे ऑथराइज जो है बैंक अकाउंट है जिसमें कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। पहले उसने कहा 50,000 ट्रांसफर करो, फिर उसने कहा कि आरटीजीएस है क्या है, आप इस बैंक अकाउंट को ऐड कर लो, तो कल आप इतने पे कर देना, परसों इतने कर देना। चूंकि आप एक एग्रीमेंट में बंधे हुए हो, चूंकि आपको एक नोटिस सर्व की गई है, आप कहीं बात ही नहीं कर रहे हो, और वो मौका भी नहीं दे रहे बात करने को। वो आपसे कहते हैं कॉल डिस्कनेक्ट करना ही नहीं है, आप भले उनको ना देख रहे हो लेकिन वो आपको हमेशा देख रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं, बाकायदा मुझे कहा कि चार्जिंग पे लगाओ, फोन चार्ज है कि नहीं, तो पूरा एक्सपीरियंस आप देखिएगा इसमें आखिरी तक। तो इसी वजह से क्या होता है, एक दहशत होती है, एक डर होती है, जिसकी वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको मामले दिखाए, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। इनफैक्ट रिटायर्ड जज का भी एक मामला आया था, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसमें चले जाते हैं। तो आपको बचना है। ये पूरी समरी थी। अब पूरा डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है जितना छोटा से छोटा कर सकूं। हाँ, ये बार बार बोर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कौन से क्रिमिनल था, किसने किसके, कोई मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि क्रिमिनल है कोई, उसने आपके डॉक्यूमेंट का यूज किया है और वहां पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है और बहुत ही सीरियस है। वो लड़कियों को मतलब बेचते हुए पाया गया, उसको 50-60 लड़कियां उसने बेची, फिर 27 लड़कियों को गोली मार दी। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां भाई, आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। मतलब एक डर भी रहता है,
फिर आपको बीच में सांत्वना भी देते रहते हैं, आप टेंशन मत लो, आप गलत नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। मैंने सब फर्जी डिटेल बताई, मैंने कहा मैं कानपुर में रहता हूँ, मैंने बताया मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम, सब कुछ फर्जी बताया, उन्होंने सब कुछ फर्जी मान लिया। हाँ, वो आधार कार्ड मांग रहे थे, लेकिन आधार कार्ड चूंकि मैंने दिखाया नहीं, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा कि वो तो मेरे घर पे रखा है, वरना तो वो डिटेल्स भी आपसे बोलते हैं दिखाओ आधार कार्ड ला करके, तो वहां पे भी आप झूठ नहीं बोल सकते ज्यादा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह का वीडियो माना कि बड़ा है, लेकिन शेयर कीजिए, बुजुर्गों के साथ खासकर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर इसमें मामले आप देखोगे 50, 60, 70 वर्ष के लोगों के सामने ज्यादा मामले आ रहे हैं, और वो इस तरह से डराते हैं, जितना भी निकल आए उतना पैसा वो उससे निकालते हैं। तो अब देखिए पूरा वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। शुक्रिया। Hello. Hello, this is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended today. For more detail, please press 1. For customer service, please press 0. Welcome to the Telecom Authority of India. My name is Prakash. How may I assist you? I have received a call from you that some abnormal usage is happening of my phone, so just wanted to check where is the problem. Sir, did you mean that you just received a phone call from Telecommunication Authority, right? Yeah. May I know your name, please? My name is Vijay. Vijay? Vijay Sharma. Okay. Sir, please confirm the phone number. Unit inquiry is 9899. Yes, right? yes, this is my number. Right. My number is this. Okay, sir, please hold the line. Let me check that for you. Please hold the line. Sure. Sorry for keep waiting, sir. Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Sir, actually there is indeed a deactivation document and computer. Let me explain to you the main reason 98993, the phone number that you are currently talking to me is no problem. But you are another registered phone number 7234215869. Has sending harassing message and false activities. This is illegal act. But the other number you're saying, I don't have the other number. I have only one number. Sure? I'm 100% sure. I have only one number. I don't have other number that you are mentioning 72 something. Okay. Sir, but our record showed that the mobile number 7234215869 was registered in Andheri branch, Mumbai on February 8, 2024. Mumbai? Yes, but I don't live in Mumbai. I live here in Kanpur. So how it is like registered in Mumbai? I know, sir. But sir, this number is registered under your name. Or did you not register the phone number? No. I have never registered any number in Mumbai at least. क्योंकि मैं तो खरीदना होगा तो I'll register in Kanpur only ना. Why will I go to Mumbai to buy a number, SIM number? Okay. Okay, sir. Sir, may I ask you some couple of questions? Yes, you can ask, no problem. You can ask me a couple of questions, no issues. Sir, have you ever lost your Aadhaar card before February 8, 2024? No, I never lost my Aadhaar card. I have my Aadhaar card with me only. Sir, have you ever submitted your ID to any online platform for hotel booking, online shopping, traveling, anywhere else? Yeah, for hotel booking sometimes yes. Recently I visited some places, so where there I have given but not online. Like in the hotel only I have just given my Aadhaar card. Okay. But sir, the reason that I asked this question, maybe your personal information might have been leaked, leading someone to misuse your name to get this phone number. Because other people sending harassing message, sir, I suggest that you can raise complaint to Mumbai Police Station. So, can you come to Mumbai Police Station, raise the complaint? Otherwise, you are going to raise complaint online. If you going online, my authority is to help you. Sir, which is comfortable for you? So I can register online, no problem. Tell me the link where I can register. Okay, sir. Please take pen and paper, note down all the details. Online is too better. Sir, please take pen, paper, note down all the details. Online is too better. One second. I'm writing down. 1 second. Huh? So you are calling from? Sir, Telecom Authority of India, Head Office, New Delhi. I am Rajdeep Sharma, Inquiry Officer. Okay. जी सर बताओ सर. File number
You हाँ note सर, down file number. हाँ फाइल File नंबर number 024987. 024987 फाइल नंबर हो गया सर, ठीक है सर, और आगे सर? Yes, sir. Sir, next step, registration date and location. रजिस्ट्रेशन डेट एंड नंबर, Location. लोकेशन, यस सर। डेट सर बताइए। February 8, 2024. February 8, 2024, ठीक है सर। Yes. And location, Vasanji Road. MG रोड, Vasanji Road, VAS, अच्छा वसंजी रोड, ओके सर, ठीक है। वसंजी रोड, Andheri East, अंधेरी ईस्ट, ठीक है सर, Mumbai. ठीक है सर। Sir, please next step, note down suspected Yes, sir. fraudulent phone number. Reason for illegal activities. इलीगल एक्टिविटी, Yes. इलीगल एक्टिविटी, राइट सर, ठीक है। Please listen. Yes, Sir, sir. please note down my employee ID. या योर एम्प्लॉयड, ये सर, टेल मी सर। 39113. 39113, एंड योर गुड नेम सर? My good name is Rajdeep Sharma, Inquiry Officer. सर आप भी शर्मा, मैं भी शर्मा, Yes, yes. राइट सर। Good. इंक्वायरी Okay, ऑफिसर sir. फ्रॉम पुलिस, No, sir. Telecom Authority of India. अच्छा अच्छा, ओ ट्राई, TRAI, ट्राई, अच्छा, राइट राइट सर, राइट सर, Yes. ठीक है सर। तो you're calling from Mumbai sir? No, sir. Head office, New Delhi. Oh, New Delhi, so I can meet you sir na? No, I am coming to New Okay. Delhi after 2 days sir. So Kanpur is very near to New Delhi, I will come and I'll meet you sir. Okay. So you just Okay, give me your sir. address no, sir, I can come to your place. Okay, sir. Have you noted them down? हाँ, I have noted everything sir, yes sir. Okay, sir. Please verify it. Tell me file number. 024987 sir. Okay, registration date and location. Registration date and location is, 1 second sir, 8 February 2024, Vasanji Road, Yes. Andheri Mumbai, Andheri East. Andheri East Mumbai, yes, हाँ Andheri East, right, Andheri East Mumbai sir. Now I will transfer your call to Mumbai Police Department. You can write complaint. You just say I have never registered and never sent this message. Please help me and make sure you collect the PCC report from Police Department for your future safety. You know PCC? No, I don't know sir, Clearance I don't know sir. certificate. No, I don't know sir. Police clearance certificate. Okay, sir. And you need to tell the policeman to send back the PCC report to our telecom company. Only in this way. Your currently phone number will not be deactivated. Okay, sir? ठीक है सर, ओके सर। ओके, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपकी कॉल मुंबई पुलिस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, लाइन पे बने रहिए। बिल्कुल सर, बना हुआ हूँ सर, मैं लाइन में बना हुआ हूँ This सर। call will be transferred to the Mumbai Cybercrime Police Station. This call will be transferred to the Mumbai Cybercrime Police Station. The Mobile Capital Department, how can I help you? Sir, I have received a call from Telecom Regulatory Authority and they said like they are transferring my call to Cyber Cell. So just wanted to check where is the problem, sir? Okay, please tell me what happened. So they have given me a file number by saying that some number is being used on my Aadhaar card or something like that. So number they have given that some illegal activity is happening. So because I have never issued any other number, I'm just using this number only where they have called. So I was surprised how like my number is like activated in Mumbai and somebody registered on February 8, 2024. So I was wondering where is the problem. So he said like I'm transferring your call to cyber police. So I said okay, no problem, I'll clarify with them. Yes, what's the file number? फाइल नंबर है 024987 सर। एक नंबर दिया है उन्होंने 7234215869, ये लिखवाया है सर। मुझे अब पता नहीं, ये मेरा नंबर तो है नहीं सर। इसको मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? मुझे अपनी टेलीकॉम ने और क्या डिटेल दी है? आपके नेम पे रजिस्टर्ड हुआ ये? सर मुझे एक ऑटोमेटेड कॉल आया, उस कॉल में उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मेरे नाम से एक नया रजिस्टर नंबर कहीं रजिस्टर हुआ है मुंबई में, और वो वसंजी रोड कोई थाना है वहां पर कुछ रजिस्टर हुआ है 8 फरवरी को, और इस नंबर से कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है सर। पर मैंने तो कभी कोई ऐसा नंबर लिया ही नहीं है सर, मेरा तो यही एक नंबर है जिससे बात कर रहे हैं।
तो फिर मुझे वो बोल रहे हैं कि आपने नंबर लिया है तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है, तो आप जाकर के वहाँ बात करो। तो उन्होंने अपना एम्प्लॉय आईडी भी दिया है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी से बात कर रहे थे। ओके, तो यही बात मैं पूछना आपसे चाह रहा था कि कोई नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है, कहाँ पर हुआ है? आपने बताया मुंबई में हुआ है और 8 फरवरी को हुआ है। तो इसके लिए यू हैव टू रेज अ कंप्लेंट। डेफिनेटली विदाउट कंप्लेंट हम तो नहीं बता सकते हैं कि कैसे ये आपका नंबर किसके नाम पे हो गया। तो आपने कभी अपना आधार आईडी नहीं खोया कहीं पे? सर मैं आधार कार्ड किसी को देता ही नहीं सर अपना। मैं क्यों दूंगा? और मैंने तो कभी रजिस्टर कराया भी नहीं सर। मैं बॉम्बे कभी गया ही नहीं आज तक, तो मैं बॉम्बे में कैसे रजिस्टर करा लूंगा सर? सही कह रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर मैं वैसे कानपुर से हूँ सर। ठीक है, तो मुंबई तो अभी फिलहाल आप आ ही नहीं सकते कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि कानपुर से बहुत दूर है मुंबई। तो अभी तो फिर आपको यही है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करवानी होगी। सर इसका कंप्लेंट होगा तो हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ क्या चल रहा है, क्यों किस नंबर में निकल रहा है और किस तो सर मैं क्या करूँ इसके लिए? मुझे बताओ सर, मैं कैसे कर सकता हूँ? सर बताइए मुझे, मैं हेल्प करूँ सर मेरी। आप कैसे कर सकते हैं इसको? आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करवाना है। ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए आपको वीडियो कॉल पे हमें स्टेटमेंट देना होता है कि ये नंबर मेरा नहीं है, ना मैंने इसको ओपन करवाया, यू हैव टू ब्लॉक दिस नंबर। So definitely we will investigate this first, and after contacting with the headquarters, they will verify your Aadhaar ID, and after that they will give you a PCC report, police clearance certificate. हाँ। Police clearance certificate के कारण ही आपका ये नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। तो that's why you have to have PCC report. तो सब बता दो सर, मैं दे देता हूँ स्टेटमेंट। अभी बोल देता हूँ, आपको जो चाहिए मैं बोल देता हूँ सर। मेरा तो स्टेटमेंट क्लियर है सर। मैंने तो लिया ही नहीं कभी आज तक नंबर ऐसा। Okay, so you have to text me on my WhatsApp. I'm giving you my official WhatsApp ID. So you have to tell me your WhatsApp ID. Tell me your WhatsApp ID, sir, please. Sure, I can tell you. Okay, it's 86517. मुझे इसको टेक्स्ट कीजिए तुरंत, और आफ्टर टेक्स्ट आई विल व्हेन आई रिसीव योर मैसेज, जब मैं फिर आपको इस पे वीडियो कॉल के लिए दूंगा, इस पे कनेक्ट करूंगा, और तब तक आप इस कॉल पे बने रहिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ सर। ठीक है, मुझे टेक्स्ट कीजिए टेक्स्ट। ओके सर, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। दिया, मैं कॉल करता हूँ। फिर आ रही कॉल उसकी। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सुन पा रहे हैं मुझे अब आप? अब सुन पा रहा हूँ, लेकिन सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में सर। Sorry, we have a mic issue and we have a video issue right now. So can you give your statement right now? Sir, I can give you my statement. Yes sir, please tell me sir. Okay. So sir, first of all, I have to introduce myself. This is Pradeep Sawant, Inspector in Mumbai Cyber Cell Department. Yes, sir. And sir, I am here to take your video statement, and this is sir video recording, and this is a 3-pin conversation that we are doing right now. But sir, video सबसे पहले I have to tell some protocols which you have to follow. जी सर। सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल सर जो वीडियो स्टेटमेंट का है, या आप whenever you come to the police station, the same protocol you have to follow there as well. Okay. आपको आपका एविडेंस और आपका स्टेटमेंट सिंगल ही लिया जाता है. Nobody would be there while you were giving your statement. ठीक है सर। Because अगर कोई आपके साथ होता है तो वो भी फिर एविडेंस में आ जाता है. Right. So there is only you suspect, so definitely you have to be alone in your room. Right sir, I'm alone in my room sir. Yes sir. That's good. So the second, your phone is charged, because if अगर आपका फोन दरमियान में बंद हो जाता है, then definitely वीडियो जो है इनवैलिड हो जाएगी. फोन सर चार्ज है वैसे तो 40% चार्ज है। It's okay then. इंटरनेट कनेक्शन इज ओके और हाँ इंटरनेट कनेक्शन है। क्या सर, मतलब कितना, बहुत टाइम लगेगा क्या? मतलब मैं 40% चार्ज है, फोन चल जाएगा मेरा काम? No, it's almost 15 to 15 minutes. हाँ वो तो चलेगा सर, 15 मिनट्स तो चलेगा। So okay, right now sir, you can start your statement, and please start from your name. What's your name? And then start the statement. सर मतलब क्या बोलना है मुझे? अब थोड़ा तो कुछ तो बताइए, स्टेटमेंट में क्या बोलना है मुझको? Let me
guide it to you. Sir, actually ये 3 pin conversation होती है. इसमें headquarter verify करता है आपका face, जी सर, your Aadhaar ID and your state. जी सर, जब वो रिकॉर्ड हो जाती है दे डेफिनेटली वेरीफाई योर आधार आईडी और उसके बाद देखते हैं कि कोई एनी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है आपके आईडी से, बिकॉज योर नंबर इज रजिस्टर्ड ऑन योर आधार आईडी. सो दे विल वेरीफाई फर्स्ट. आफ्टर द वेरिफिकेशन आपको पीसी से रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण आप अपना नंबर ब्लॉक करवा सकते हैं जो आपका नंबर ओपन हुआ है इस नेम से. सो वो आपको कराते हैं. तो इसमें आपने पहले ये बताना है कि माय नेम इज जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपने बताना है कि मुझे सर से टेलीकॉम से कॉल आई है. हाँ. और वो ये कह रहे हैं कि एक नंबर है, मतलब वो इंसिडेंट बता दूं मैं आपको ना सर, इंसिडेंट बता दो पूरा जो हुआ है अभी, वही ना. टेल द कंप्लीट इंसिडेंट. यस, ठीक है सर, ठीक है, शुरू करूं सर मैं? यस, यू कैन स्टार्ट नाउ. सर मेरा नाम विजय शर्मा है सर, और मैं कानपुर का रहने वाला हूं. मुझे अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से आया था फ़ोन. उन्होंने मुझे डिटेल लिखवाई है सर. उन्होंने बोला है कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है कोई नंबर 7234215869, और वो कह रहे हैं कि ये इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. और मेरा एक्चुअली इसमें सर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मतलब मैंने अपने आधार कार्ड से ऐसा कोई नंबर इशू नहीं कराया है. हालांकि उन्होंने ट्राई वालों ने कहा, मतलब टेलीकॉम वाले कह रहे हैं कि ये मतलब 8 फरवरी को रजिस्टर हुआ था मुंबई अंधेरी में, जबकि मेरा सर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, मैं कभी मुंबई गया ही नहीं आज तक. अंधेरी तो छोड़ दो सर, मैं तो नाम वैसे सुना है कि मूवीज में लोग रहते हैं, लेकिन मैं कभी गया नहीं सर अंधेरी, और मैंने कोई नंबर इशू नहीं कराया है. अगर ये किसी ने इशू कराया है तो किसी ने फर्जी मेरे नाम से इशू करा लिया होगा, या मेरा आधार कार्ड किसी को मिल गया होगा, जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या आपका आधार कार्ड आपने कहीं यूज़ किया. हो सकता है मेरा कोई जैसे इंश्योरेंस के लिए मैं देता हूँ या कहीं से देता हूँ तो उसके लिए किसी ने ले लिया. बट सर मैंने सच बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब मैंने आज तक कभी भी कोई और दूसरा नंबर इशू कराया ही नहीं है सर. और मेरा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर से दिल्ली आता हूँ मैं सर, लखनऊ चला जाता हूँ, मैं तो कभी बॉम्बे गया भी नहीं सर. तो मैं नंबर वहाँ क्यों इशू कराऊंगा सर? और इस चीज़ का कोई प्रूफ, कुछ एविडेंस तो कुछ दिया नहीं उन्होंने कि मतलब मैंने ही इशू कराया या जो भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे ही आधार पर रजिस्टर्ड है. तो इसमें सर मेरी तो तुरंत कार्रवाई करके इसको, मतलब जो भी नंबर है मेरे ऊपर से जो भी ये मतलब नंबर ये हटाया जाए. मैं तो ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ अपना कि ये मतलब मेरा ये जो फर्जी नंबर जो मेरे नाम से इशू कराया गया है सर, ताकि मुझे कोई आगे तकलीफ ना हो सर. तो यही मैं कहना चाहता हूँ सर. ठीक है मिस्टर विजय साहब, आपने बता दिया कि ये नंबर आपका नहीं है. सो डेफिनेटली इफ यू आर नॉट इन मुंबई, सो आपका नंबर किसी ने मिसयूज किया है फॉर रजिस्टरिंग दैट नंबर. सो राइट नाउ सर आपने बताया है कि this number is involved in some illegal activities. सर मैंने नहीं बताया सर, ये तो ट्राई वालों ने बोला. उन्होंने ही आपको साइबर पुलिस में कॉल भी ट्रांसफर करी थी, उन्होंने बताया सर. मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में कि सर ये नंबर कोई भी मेरा नंबर चल रहा है सर. सर कैसे मेरे को पता चलेगा कि मेरे नाम पे कोई नंबर चल रहा है सर? ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई दिस फर्स्ट दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट आपके नंबर पे किसने इतना आसानी से नंबर निकलवा लिया आपके नेम पे, आपका आधार आईडी भी मिसयूज हो गया. सारा कुछ हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है. सो राइट नाउ सर आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया है एंड आई हैव राइट ऑल द थिंग्स ऑन माय फाइल एंड यू आल्सो टोल्ड मी दैट देयर इज द लोकेशन इज वसांजी रोड अंधेरी. जी सर यही लिखा है उन्होंने, वसांजी रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई लिखा है, और फाइल नंबर भी लिखा है सर उन्होंने. आपको बता दूं मैं सर फाइल नंबर? नहीं प्लीज बताइए फाइल नंबर क्या है. फाइल नंबर लिखा है 024987 सर. ये मेरे को उन्होंने लिखवाया था कि आप फाइल नंबर लिख लो और ये बता देना आप आगे की, मतलब ऐसे ऐसे इस फाइल से कंप्लेंट हुई है सर. सर ये FIR फाइल नंबर मतलब क्या है? FIR नंबर सर मतलब क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आया. नॉट FIR नंबर, एक्चुअली FIR नंबर डिफरेंट होता है. FIR नहीं है, दिस इज अ कंप्लेंट नंबर. ठीक है सर. बिकॉज जिसको वहाँ से हरासिंग मैसेजेस या कोई ऐसी लीगल एक्टिविटी इस नंबर से मिली है, उसने कंप्लेंट कराया है पुलिस स्टेशन में. सो व्हेन ही कम्स टू द पुलिस स्टेशन और वो कंप्लेंट करवाता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर दिया जाता है, उसकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटैच होते हैं. सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट एंड फाइल नंबर एक्चुअली, जिसमें आपका कंप्लेंट हुआ है नंबर से. दैट नंबर they will give it to, they will this contact with the telecom department कि ये नंबर है, ये कंप्लेंट है, इनको तुरंत बंद कर दिया जाए. देन टेलीकॉम डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करता है कि आपको कॉल करता है जो जिसके नाम पे ये निकला होता है नंबर, उनको कॉल करते हैं. अगर आपका जो सेम नंबर है जिस नंबर से सस्पेक्ट हो रहा है उस पर करते हैं. अगर वहां से आंसर नहीं आता देन यू हैव एनी अदर नंबर्स, तो उस पर कॉल करते हैं और आपको सिचुएशन बता दें कि अगर ये आपका नंबर नहीं है तो किसका है.
देन अगर ये पुलिस केस हो, इलीगल केस हो, तो वो रिटर्न बैक करते हैं आपको, पुलिस के साथ वो कॉन्टेक्ट करवाते हैं, जो भी रेलिवेंट पुलिस पाती है, फिर जिस दिल्ली साइबर क्राइम, कलकत्ता साइबर क्राइम और मुंबई साइबर क्राइम, तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं आपको। सो बिकॉज इट इज इन मुंबई साइबर सेल, तो वो उन्होंने आपको मुंबई के साथ रेलिवेंट किया, राइट। सो इसलिए आपको इस तरीके से कॉल आया और आपको ये चीजें अब पता चल रही हैं। बट राइट नाउ सर आई विल कांटेक्ट विद द हेडक्वार्टर इमीडिएटली और आपकी ये जो है वेरीफाई करता हूँ। डू यू हैव सर आधार आईडी राइट नाउ? नहीं सर, आधार तो नहीं है मेरे पास सर। विदाउट आधार हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर आपकी? बट सर आधार तो आपके पास होगा ना सर? हमारे पास आधार आईडी क्या कर रहा होगा आपका, और हम कैसे आपका आधार आईडी ले सकते हैं? नहीं सर, उसमें लिखा था ना कि उन्होंने बताया मुझे कि मेरे नाम, सब नाम भी बताया उन्होंने कि आपके नाम का आधार कार्ड है, उसी से इशू हुआ। तो आपके पास कंप्लेंट में डिटेल तो सर होगी ना, मतलब बिना मेरे आधार के कैसे बता दिया कि मेरा नंबर मेरे नाम से है सर? सर अब मेरी बात समझिएगा, आपको मैंने पहले भी ये चीज समझानी सर मेरे पास अभी यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है। मेरे पास नंबर है सिर्फ आधार कार्ड का, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ नंबर, लेकिन आधार कार्ड अभी मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है यहाँ पर सर। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, इफ एनी पर्सन, एनी सिटीजन जी सर आता है पुलिस में आपकी कंप्लेंट करवाने, ही डोंट नो यू, वो आपको नहीं जानता है, वो जस्ट इस नंबर, जो आपका नंबर है, उसको उससे मैसेज रिसीव हुआ और वो पुलिस स्टेशन गया उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए। सो वी टेक दैट कंप्लेंट, राइट। हमारे पास आपकी कोई जानकारी नहीं है, वी जस्ट राइट दैट कंप्लेंट कि इस नंबर से कुछ हो रहा है। देन वी विल कनेक्ट विद द रेलेवेंट डिपार्टमेंट विच इज TRI, एंड TRI को हम कॉल करते हैं कि ये नंबर चेक कीजिए किसका है। वो बताते हैं कि ये बंदा है, इसका ये सारा जानकारी है। और जब उनकी जानकारी लगता है तो वो उनको फिर कॉल करते हैं कि आपका ऐसा से हो रहा है, आप अवेयर है या नहीं है। वो बताते हैं हम अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता। देन दे विल ट्रांसफर टू द पुलिस, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, मुंबई साइबर सेल डिपार्टमेंट। सो वो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमारे पास किसी भी बंदे की जानकारी नहीं होती है सर। ये एक आधार आईडी हो गया या आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है, ये आप सर मैं आपको आधार बाद में मंगा के भेज दूं, क्योंकि वो आधार मेरे गांव में होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं तो यहाँ पर कानपुर में रह करके वो करता हूँ ऐसे ही, तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ सर। तो मेरे पास अभी फिजिकली नहीं है आधार कार्ड। नंबर तो चाहिए होगा तो नंबर बता सकता हूँ मैं। फिजिकली आधार कार्ड अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं गांव से या तो मंगा के दे दूँ, या तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेरे वहीं पर हैं। ओके, सो डू यू हैव योर आधार नंबर? हाँ नंबर है, नंबर सर दे सकता हूँ सर। नंबर मेरे को मोबाइल में सेव्ड है, वो कहीं में निकाल के दे सकता हूँ। We have to cross verify your आधार आईडी with the headquarter, और जब तक हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल सही। हाँ सर मैं नंबर ले लेता हूँ सर। जी सर। So right now just wait for a while, मैं आपसे नंबर लेता हूँ। जी सर। Okay, Mr. Vijay. जी सर। Okay sir, I need your information. What's your full name? Vijay Sharma? विजय शर्मा सर। ये सर। Okay, so your phone number is 98 जी सर। 473. Is that your number, sir? हाँ सर ये नंबर है सर। Okay. Sir, what's your आधार आईडी नंबर? 1 सेकंड सर बता रहा हूँ मैं। एक मिनट मैं ओपन कर लूँ अपना, वो दूसरा कुछ खोल लूँ सर? श्योर, आप चेक कर लें। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है सर इसमें। मैंने ये नंबर कोई इशू कराया नहीं है सर। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको। मेरे को ज़बरदस्ती किसने इशू करा दिया पता नहीं सर। सर आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। सो उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, और आपको इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं हैं इसमें तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराएं अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो वी डेफिनेटली प्रोवाइड यू द पीसीसी रिपोर्ट, और आपको क्लियर कर देंगे अगर आप इनोसेंट हैं। सो इसमें वरी करने की बात नहीं है आपकी। आप जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और इसमें वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रबल्स। सर 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ अपना आधार कार्ड सर नंबर। 1 सेकंड सर मैं निकाल रहा हूँ सर। 8201 3217 8217 नहीं 8201 3217 2051। सो आप कानपुर से हैं? यस सर, कानपुर से। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो क्या है? आधार वाला बताऊँ सर? जो आपका रियल आधार पे आपका मेंशन है। हाँ आधार पर जो है वो 20 अगस्त 1986। 86। जी सर। सर मैं
अभी क्रॉस वेरीफाई करूँ विद द हेडक्वार्टर, कॉल पे बने रहिए और हमारी कन्वर्सेशन भी सुनिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपकी बिल्कुल सर, आधार आईडी में। बिल्कुल सर, ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस सर। फाइव टू 01 calling headquarter, 5201 calling headquarter. Headquarter calling 301. Officer, I want to check public ID. ID number is 8201 3217 2051. Please check if there is any illegal activity going on with this Aadhaar ID or not. Corporate officer, you giving me the public ID 8201 3217 2051. I repeat 8201 3217 2051. Correct, officer? Yes, sir. The information is correct. Stay connected. I will update within a minute. Officer, I copied. Officer, you giving me the public ID 8201 3217 2051. I repeat 3201. The ID holder name is Vijay Sharma and the ID holder date of birth is 28/1987. It's a male ID. Correct, officer? Mr. Vijay, all the information is correct? यस सर। 5201, correct, officer? Officer, all the information is correct. Officer, this public ID is activated in Delhi, Punjab, Kanpur, Haryana, Bihar, Goa and Karnataka. I repeat, this ID is activated in Delhi, Punjab, Bihar, Karnataka, Kanpur and Maharashtra. And also he used to open 20 to 25 illegal bank accounts in SBI, HDFC, ICICI and Axis Bank, and which are involved in money laundering and human trafficking. I repeat, which are involved in money laundering and human trafficking. So fully investigate his bank account. Any suspect also having connection with Mohammed Junaid Akhtar. I repeat, his suspect also having connection with Mohammed Junaid Akhtar and his party. He has stolen more than $26.8 million in converted to white money. So fully interrogate his person and reverse back to the headquarters and follow the procedure of file number 19291 in money laundering case. I repeat, follow the procedure of file number 19291 in money laundering case. Do you copy it, officer? बट सर मेरा Officer, I copied. I fully investigate this person and I will get back to the headquarters within 30 minutes. Sir, I need the CBI letter as well. Okay, I'll send you the CBI letter. Over and out, Jai Hind. Over and out, Jai Hind. Mr. Vijay, जी सर। what's happening? सर गलत बोल रहे हैं सर, मेरा कोई रिलेशन नहीं है इससे। What do you mean by कि वो गलत बोल रहे हैं? आपने हेडक्वार्टर की कन्वर्सेशन सुनी है अभी मेरे से? आपको मैंने बताया था कोई do not give any false statement. सर मैं कानपुर से बाहर कभी नहीं निकला सर, मेरी कैसे एक्टिविटी हो जाएगी पंजाब में और कर्नाटक में? सर मैं कभी कभी दिल्ली एक बार आया था। This is, you have to tell me this. How is that possible? कैसे आपने अपना ये सारा कुछ खाता खोला है यहाँ पे? सर मैंने नहीं खोला है सर। All over the India, how is that possible? सर मैंने नहीं खोला है सर, आप जांच करा लो, मैंने नहीं खोला सर, सच बोल रहा हूँ। मेरा तो केवल एक बैंक अकाउंट है सर SBI में, यहाँ पर मेरा कोई और बैंक अकाउंट नहीं, वो भी मेरे पापा ने खुलवाया था पहले बहुत, मैं वही यूज़ करता हूँ, मेरे पास तो उसका लॉगिन भी नहीं है सर। सर वो जुनैद कह रहे हैं, मैं कोई जुनैद को नहीं जानता सर, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है जुनैद से सर। We have to verify each and everything right now. Sir, Because ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, do you know what is money laundering? क्या आपको मनी लॉन्ड्रिंग का पता भी है? सर पता है सर, लेकिन मैंने नहीं किया है सर। आप मेरा नाम क्यों, पता नहीं मेरा नाम कैसे लगा रहे हैं, मैंने तो किया ही नहीं है सर। हम नहीं लगा रहे हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं यहाँ पे। We are the police and we always work on the evidence, not on the verbal communication. What do you think about us? कि पुलिस आपको इसी के से आपको क्या जेल में डाल देगी? I'm sorry sir, I'm sorry. You have to trust police right now. As I told you before, please tell us everything, each and everything.
as correct as you are. बट सर आई एम, So अभी सर मैंने आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई बैंक अकाउंट निकलवाया, मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें सैलरी आती, जो भी पैसे हैं उसी में है, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है इसी चीज़ से। मैंने कहीं बैंक निकलवाया, मैं कोई जुनैद को नहीं जानता सर, ना मैं कहीं दिल्ली बम्बई आगरा कहीं जहाँ भी आपने बताया मैं कहीं नहीं गया कोई अकाउंट खुलवाने के लिए सर। मेरा मतलब मेरा नाम लिया जबरदस्ती जा रहा है सर। मैंने तो कभी आज तक कभी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता, मैं तो नॉर्मल से जॉब करता हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं सर? मिस्टर विजय, आप पहले काम डाउन हो जाइए और मेरी बात को समझने सर की काम कोशिश डाउन वाली कीजिए। बात नहीं है, आप लोग बता रहे हो कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ इतना सब कुछ। सर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को कोई फालतू इलीगल काम किया ही नहीं लाइफ में सर। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो समझिए। देखिए मिस्टर विजय, हम हर किसी को इसी के से दोषी नहीं बोलते हैं, ना दोषी बोलते हैं ना निर्दोष बोलते हैं। जी हम सर। पूरी इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं। आपको समझने की कोशिश करना होगी कि आप इस वक्त सस्पेक्ट हैं, यू आर नॉट अ क्रिमिनल। क्रिमिनल और सस्पेक्ट में फर्क समझिए। हम सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि क्या वजह हुई, किस तरीके से सब हो गया, और वो उसकी जब तक आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपने हमें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हाउ वी कैन प्रूव यू दैट यू आर इनोसेंट। इफ मे बी यू आर इनोसेंट, आप इस तरह कह रहे हैं शायद ऐसा ही हो, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है on the evidence basis, not on the verbal communication. How can I give a trust to headquarters that this person is saying that he is innocent? If he demand evidence from my side, what should I do? क्या दूंगा मैं? जब तक मैं आपसे बात करके समझूंगा नहीं इस चीज को। So right now you are under investigation, not a criminal. You are just a suspect, and we will try you to prove innocent. लेकिन हमें आपका cooperation चाहिए। बिल्कुल सर। That's it. और कुछ भी नहीं है। Let me tell you what is money laundering and what is who's Mohammed Junaid Akhtar, ताकि if there is any information according to him, so हम वो आपसे पता लगा सकते हैं। Right now Mohammed Junaid Akhtar is actually the ICICI bank employee, and 7 महीने पहले we captured him, we arrested him because he actually opened 250 bank account all over India on the name of innocent people, अच्छा right? जी सर। आपका आईडी यूज हुआ है, आपका नंबर यूज हुआ है, इस चीज की सीरियसनेस को समझिए। सो वी आर नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट एन इनोसेंट पर्सन, बट राइट नाउ वी हैव टू इंटेरोगेट इट। सो मोहम्मद जुनैद अख्तर का क्या था? ही इज अ मनी लॉन्डर। ही यूज्ड टू मेक अ मनी फ्रॉम ड्रग सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल अदर इलीगल थिंग्स। जो वो करता था उससे वो पैसा कमा के उस लीगल मनी को ब्लैक से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था, और वो पैसा इन अकाउंट्स के अंदर वो डाला करता था। एंड ही आल्सो यूज्ड टू गिव कमीशन टू दैट इनोसेंट पर्सन एज वेल, जिसमें शायद आपके अकाउंट में भी जो उसने ओपन कराया उसमें भी कोई कमीशन हो। आई डोंट नो आपने लिया नहीं है सर, नहीं लिया, वो तो सर मैं जानता भी नहीं हूँ सर, सच बता रहा हूँ, मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, आप जिसकी कसम खिलानी खिला लो सर। मैंने सच में मैं नाम भी नहीं सुना सर, पहली बार मैं आप नाम सुन रहा हूँ मैं आप लोगों से। आप कह रहे हो कि मैं कमीशन ले, मैं जो अपना अकाउंट ही नहीं दिया किसी को आज तक, मैंने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया कुछ खुलवाने के लिए सर। सर ये रॉन्ग एलिगेशन है सर, प्लीज़ सर मेरी हेल्प करो, मेरी रॉन्ग ये वो है मतलब मेरे खिलाफ सर, सॉरी सर। हेल्प ही कर रहे हैं मिस्टर विजय, आप समझने की कोशिश करें कि हेल्प है आपकी। हम आपको बिल्कुल भी किसी न किसी तरीके से इस कोशिश करेंगे प्रूफ करें यू आर इनोसेंट, लेकिन हमें इस चीज की जांच करनी है। पुलिस पूरी जांच करती है अपने एंड से, और मेरे ख्याल से जिस तरीके की आपकी प्रोफाइल है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, आप मेरा नहीं ख्याल कि आप बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको समझ रहा हूँ कि यू आर इनोसेंट। 70% तो मेरा यही है। बट राइट नाउ सर हम कैसे आपको इस तक मैं आपको लेटर लिख के दे देता हूँ यू आर इनोसेंट बिकॉज यू आर इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। राइट नाउ यू आर जस्ट लिंक्ड विद, मैं ये नहीं कह रहा क्रिमिनल है, मैंने आपको कभी भी क्रिमिनल नहीं बोला अभी तक, सस्पेक्ट बोला है। सो वी डिडंट लाइक योर सस्पेक्ट। क्रिमिनल होते तो शायद अभी आपको अरेस्ट वारंट निकल चुका होता, मे बी यू आर इन द जेल, लेकिन आप क्रिमिनल नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। यू आर सस्पेक्ट है, आपकी जांच हो रही है। सो मे बी इट्स लास्ट फॉर 20 मिनट्स, लेकिन हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। एंड कोऑपरेशन क्या चाहिए सर? मैंने आपको बता दिया, दिस इज हूज मोहम्मद जुनैद अख्तर। राइट नाउ अगर आपने कभी कहीं देखा हो या कभी कोई बात हुई हो, एनीथिंग एल्स? कभी नहीं सर, कभी भी मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर को जानता भी नहीं हूँ। मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है मोहम्मद जुनैद के नाम से कि मैं उसका ही नाम बता दूँ आपको। मैं जुनैद अख्तर नाम के व्यक्ति को ही नहीं जानता हूँ। कभी ऐसे टीवी में सुना होगा अलग बात है, बट मैंने कभी कोई मेरा दोस्त जुनैद अख्तर नहीं है।
अगर होता तो मैं बताता कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करो या जो भी है। दोस्त भी नहीं है कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दोस्त हो और मैं बोल दूँ कि नहीं उसको मतलब बचाने के लिए मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं है सर। कोई है ही नहीं ऐसा जो जुनैद अख्तर नाम का मेरे अराउंड भी कोई हो जिसको मैं जानता हूँ सर। मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा। जी सर। आपको आपके अकाउंट आप बता रहे हैं आपका सिर्फ एक ही अकाउंट है और आपने कभी अकाउंट भी ओपन नहीं किया, राइट? सर मैंने कोई अकाउंट नहीं खोला, मेरा एक ही अकाउंट है, कानपुर में है, वो भी मेरे पिताजी ने पहले खुलवाया था, मतलब उन्होंने खुलवा के दिया था जब मैं बैंगलोर में था, तब उन्होंने यहाँ खुलवा दिया था, उसी टाइम का खुला हुआ है। उसके बाद मैंने कोई नया बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया, कुछ भी नहीं है आज तक, मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी सर मेरे को। 10 अकाउंट खोल के क्या करूँगा सर मैं? आदमी एक ही अकाउंट में सब करता है, जो भी पैसे लेने देने हैं 10 अकाउंट खोल के। पैसे तो उतने ही होते हैं ना अपने पास, कोई 50 ऐसा सोर्स तो है नहीं इनकम के कि 50 सोर्स ऑफ इनकम होगी, 50 जगह पे पैसे रखें या कोई छुपाएं। आजकल तो सर इनकम टैक्स में भी ITR भरते हैं, वहाँ पे भी सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो कोई छुपा तो सकता नहीं है सर। तो एक ही अकाउंट है सर। आपको बैंक से कोई कॉल आई हो? कोई कॉल नहीं सर, नेवर कोई। नो सर, आई नेवर रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम बैंक। सो मिस्टर विजय, प्लीज सर हम मुझे ये बताइएगा आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स हैं और आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी है उसमें यहाँ पर मार्केटिंग हेड हूँ, कानपुर में जॉब करता हूँ सर। और हमारी फैमिली में 4 लोग हैं वैसे, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, बाकी मदर फादर जो है वो गांव में रहते हैं। तो अभी भी सब जैसे जाता रहता हूँ मैं, गांव ही जाता रहता हूँ। कानपुर में तो मैं अकेले रहता हूँ, तो आता जाता रहता हूँ गाँव सर मैं। ठीक है, तो मतलब आपकी टोटल फैमिली मेंबर 4 है, राइट? जी सर, 4 लोग हैं फैमिली में सर। एक बेटा है, एक बेटी है, वाइफ है और मैं हूँ। ठीक है, ओके। तो आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं? सर फादर मेरे रिटायर्ड हैं अभी, और अभी वो गांव में घर बनवा लिया तो वहीं रहते हैं सर। ओके, वहीं रहते हैं। व्हाट्स योर मदर डूइंग? मदर इज हाउस वाइफ सर। हाउस वाइफ है, ठीक है। और आपकी वाइफ क्या करती हैं? सर वो भी आपके हाउस साथ होती हैं? सर वो भी हाउस वाइफ है सर। अभी वो भी गांव में ही है, सब लोग गांव, मतलब गांव में ही है सब लोग। मैं ही रहता हूँ यहाँ कानपुर में, मैं ही रहता हूँ। मैं अप डाउन करता हूँ यहाँ से कभी कभी, ज़्यादातर यहाँ रहता हूँ या अप डाउन। जी सर। सॉरी सर। बच्चे आपके स्कूल गोइंग है? हाँ सर, स्कूल गोइंग है सर। 7th क्लास में है बेटा, 7th क्लास में है, और बेटी 4th क्लास में है सर। ओके, चलें, सही है। क्या एजुकेशन है सर आपकी? सर मेरा एक लगातार फ़ोन, हेलो जी बताइए। एक फ़ोन आ रहा है लगातार, उससे मैं रिसीव करूँ क्या? नहीं, फ़ोन एक लगातार आ रहा है पीछे से। अभी आप फोन को किसी को भी नहीं ले सकते बिकॉज यू आर इंटरोगेशन, सो आप कहीं पे भी कोई फोन नहीं ले सकते हैं। प्लीज उसको अगर यही टेक्स्ट कर दिए कि राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल, यू कैन कॉल हिम बैक, ओके? ठीक है सर। मैं एक्चुअली कहीं व्हाट्सएप कॉल न कट जाए इसलिए मैं बोल रहा था, और कोई बात नहीं सर, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। ठीक है सर। एजुकेशन बताइएगा मुझे। सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है सर। मास्टर्स किया हुआ है? जी सर। सर आप तो काफी एजुकेटेड, जी सर। जी पॉसिबल कि आप इसमें सर मैं कैसे पढ़ूंगा सर? मैंने तो आपको बता दिया सारा क्लियर कंडीशन सर। मैंने तो आज तक कभी भी ना मैं जुनैद को जानूं, ना मैं सर कहीं गया। मेरा नाम एलिगेशन लगा करके ऐसे बताया जा रहा है कि मेरे पास तो इतना, मैंने मिलियंस में, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो पता करना है बैंक से पता कर लो कि मेरे खाते में क्या मिलियंस में पैसे आए हैं, या मेरे से कोई एसोसिएटेड ऐसा खाता है। आप जो इन्वेस्टिगेशन कर लो, मैं बिल्कुल साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज़ अ फैक्ट सर। मैं मतलब आप जो मतलब कैसे प्रूव करूं मैं, मतलब कि मैं इनोसेंट हूं सर। मेरा कोई लेना देना सर नहीं है सर, जेन्युइन बोल रहा हूं सर मैं। मिस्टर विजय शर्मा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। देयर इज वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम आपको निर्दोष साबित करें, ठीक है? आप दोषी नहीं हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन इससे पहले हमें जांच करनी है, ठीक है? उसके साथ हमारा कोऑपरेट कीजिए और आप इजीली यू कैन गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रबल। और मुझे ये बताइएगा मिस्टर विजय, आप इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी में मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड है? मार्केटिंग हेड हूँ सर। जी सर। जी सर। यू आर द ओनली पर्सन जो कि अपने पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त लिए हुए है? हाँ सर, मैं ही करता हूँ सर। मेरे फादर की पेंशन भी आती है, फादर की पेंशन भी आती है। हाँ। So the major source of funding is your job right now? जॉब भी है, फादर की पेंशन भी आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से अर्निंग सोर्स। तो LIC से रिटायर हुए हैं तो अच्छा खासा पेंशन आता है उनका, तो मतलब वो भी अर्निंग सोर्स ही है एक तरीके से। बट हाँ, मेरा भी मतलब सैलरी भी है प्लस फादर का पेंशन भी, दोनों का है सर। मिस्टर विजय, आई एम सेंडिंग यू द CBI लेटर फर्स्ट। आपका CBI लेटर आ चुका है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ जी सर। एंड स्पीच एंड एवरीथिंग, और इसको गौर से पढ़िएगा।
जी चेक कीजिए। एक मिनट सर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसेंट टू टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट विजय शर्मा, आधार नंबर इज दिस एंड सब्जेक्ट लाइन इज मनी लॉन्ड्रिंग केस। मतलब इसको पढ़ना है सर क्या, मतलब कि बस खाली ऐसे ही पढ़ लूँ कि मतलब स्टेटमेंट देना है इसमें कुछ? पढ़ के मुझे बताइए इस पे क्या मेंशन है चीजें, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इसको। हाँ सर, इसमें ये लिखा है, मेरा नाम लिखा है सर, आधार आईडी लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग केस, फिर आपने लिखा है द रिस्पोंडेंट आई एम मेकिंग ए प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग केस in accordance with the provisions of IPC Act 198, 223 and 420 of the criminal law, and crime of official duties and the crime of leaking secrets are punishable by imprisonment for a term of not less than 3 years and not more than 7 years. The party Vijay Sharma, before the case is not investigated clearly, and shall not disclose state secrets to any person. For violation of the National Financial Order Law involving financial money laundering cases, the parties involved in the case Vijay Sharma during the investigation, telecommunication, public security due to the needs of the case will be for the bank accounts and mobile phones used in his name, her name, do the whole legality of listening, monitoring, non-state agencies respected of crimes transferred to the judicial authority. Number 1, the permission, and before the case is closed, without reporting, they may not leave the country without permission. And sir, country का मैं तो अपने city भी नहीं छोड़ सकता सर, जाता मैं कहीं पे. And may not leave the place of residence limited to, if there is a violation, will be prosecuted for the suspected fugitive crime, the maximum 2-3 years in prison. I have read all the information, all above provisions of the confidentiality agreement, and I agree to cooperate fully with the handling of the case. Officer in charge Mr. प्रदीप सावंत, और नीचे सर डेट लिखा हुआ है 13/7/2024, और इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो प्रदीप सावंत तो सर आप ही है ना सर? यस, आई एम द प्रदीप सावंत. जी सर, मैंने पढ़ दिया सर उसको. ओके, सो राइट नाउ मिस्टर विजय, इस पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ये स्टेट का सीक्रेट है एंड यू डू नॉट नीड टू टेल एनीबॉडी एल्स, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर. इसमें ये भी लिखा है आप वायलेशन करते हैं तो आपको प्रिजन भी हो सकती है, प्रिजनमेंट फेस करना पड़ सकता है, चार्ज हो सकता है आप पे. हाँ सर. और राइट नाउ इस सिचुएशन में नहीं है कि जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यू कैन नॉट लीव योर सिटी और कंट्री. बिल्कुल सर, राइट, नो प्रॉब्लम सर. सो राइट नाउ सर, आपने मुझे बताया है कि आपका जो मेन है वो आपका सैलरी है, और आपके फादर का जो है वो इनकम आता है रिटायरमेंट का, राइट? पेंशन आती है. जी सर. बाकी खेती बाड़ी का भी है सर. खेती बाड़ी तो साहब जानते हो आजकल खेती बाड़ी में तो कुछ होता नहीं उतना, बट वो ये खाने पीने का हो जाता है खेती बाड़ी से. ठीक है. और मिस्टर विजय, आपकी सारी अकाउंट की भी जांच होगी कि कुछ इलीगल मनी तो नहीं आया. इन केस अगर आपके पास अकाउंट में 1 रुपीस भी पड़े हुए हैं तो वो भी वेरीफाई होते हैं, ठीक है? तो उसकी जांच, अदरवाइज जांच होने के बाद डेफिनेटली इफ देयर इज नो इलीगल मनी तो वो डेफिनेटली आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा. आपको एक और रिपोर्ट आएगी जिसको कहते हैं पीसीसी रिपोर्ट. अच्छा. वो हेडक्वार्टर की तरफ से आती है. ठीक है, वो मिल जाएगी आपको. ठीक है. और ये सारी जांच. राइट नाउ सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके सैलरी पैकेज क्या आप ले रहे हैं इस वक्त अपना कंपनी से? सर इन हैंड मुझे 1.7 लाख आता है मंथली सर. ओके. जी सर. और आप बता रहे थे आपका एक ही बैंक है SBI, और वो आप यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी सर. जी सर. आपके SBI के बैंक के अंदर मुझे ये बताइएगा कि आप उसको सैलरी अकाउंट के तौर पे यूज कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने सैलरी के लिए वही अकाउंट दे रखा है, एक ही अकाउंट है मेरे पास. ठीक है. उसकी चेकबुक, कार्ड, ऐप तीनों यूज करते हैं? हाँ. ठीक है. मुझे ये बताइए कि आपका जो अकाउंट है उसका लास्ट 4 डिजिट्स क्या है? सो देखना पड़ेगा, याद तो नहीं है मुझे, मैं एक बार देख के बता दूंगा अगर आपको तो. चेक कर लिए. और उसमें ये बताइए इफ देयर इज ओनली 1 रुपीस इन योर अकाउंट तो वो भी मुझे बताइए. आपका बैलेंस इस वक्त 1 रुपीस है तो वो भी वेरीफाई होगा. इन केस 10 रुपीस है या 100 रुपीस है या 10,000 रुपीस है, जो भी होगा वो वेरीफाई होगा. नहीं मतलब वो सेविंग का चाहिए आपको, या मतलब उसमें जैसे FDs भी हैं कुछ मेरी, तो वो मतलब जो PF टोटल बैलेंस आप है वो
क्योंकि अगर बैलेंस आप क्या कहते हैं, आप इनकेस आप कहते हैं मेरे पास 10 रुपए पड़े हुए हैं हाँ। और इनकेस उसमें से आपने 10 रुपए बताए, 10 रुपए या 16 पैसे, और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई किया गया तो उसमें आपके 50,000 रुपया निकले, तो वो जो आपके ऊपर पैसे होंगे वो इलीगल कराए जाएंगे। सो इसलिए बता रहा हूँ कि कॉपरेशन यही होगी कि आपने जो चीज है वही बतानी है ताकि आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना हो सके। नहीं सर, इसमें ना जब मैं लॉगिन करता हूँ उसमें अलग अलग दिखाता है। जैसे मैंने पीएफ कराया है तो पीएफ का अलग अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा, तो वो भी उसी से एसोसिएटेड है, तो उसका बैलेंस अलग दिखाता है। फिर मैंने एफडी कराई है, उसका बैलेंस अलग दिखाता है कि एफडी का, और जो मेरे सेविंग में है वो अलग दिखाता है। तो 3 चीज़ें दिखाती हैं, तो आपको मतलब एग्जैक्टली मतलब वो अलग अलग दिखाता है, एक साथ नहीं दिखाता कुछ भी सर। आप तीनों का बैलेंस चेक करा दिएगा, एफडी बीपी और सारा कुछ, ठीक है, उसमें हम उसको वेरीफाई कर देंगे अकॉर्डिंगली। मैं आपको बैंक अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट बतानी ना सर, मैं 1 मिनट बताता हूँ सर आपको लास्ट 4 डिजिट। 1 सेकंड सर, एंड डिटेल ऑफ योर अमाउंट। ओके, श्योर यू कैन डू। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, मैं ऐप लॉगिन करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो डिटेल तो मैं वहीं से बता पाऊंगा देख करके। कर लूँ सर मैं लॉगिन ऐप? यस यू कैन डू इट, यू कैन लॉग इन। ठीक है सर, मैं अभी देख लेता हूँ सर, 1 सेकंड सर। लास्ट 4 डिजिट है 5241, और ओके सर पीपीएफ का खाता है ओके 19,67,541 रुपीज़ है। ओके और जो मेरा एफडी का है सर, मैंने एफडी अलग अलग करा रखी है सर, जी बताइए। तो मैं मतलब अलग अलग बताऊँ क्योंकि वो एक साथ तो आएगा नहीं, अलग ही लगाता है सर, तो उसमें सबका बताऊँ डिटेल सर? अलग बताइए, सब जी बताइए। ठीक है, एक एफडी है 3,94,000 की, ओके एक एफडी है 6,41,000 की, 6 लाख 41,000 सर, एक एफडी है 13 लाख एग्जैक्टली, मतलब एक एफडी 13 लाख की है जी सर। और सेविंग बैंक अकाउंट में इस समय सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हैं सर मेरे 16 लाख रुपए, 16,44,321 रुपए। ओके लेकिन इसमें सर मैंने कुछ पैसे अपने फादर के अकाउंट से भी ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसको थोड़े आप इन्वेस्टिगेशन में बोल दोगे कि मतलब मैंने कहाँ से लिए हैं? मतलब फादर से पैसे लिए तो मेरे पास प्रूफ है, मतलब बैंक अकाउंट, जैसे कि बैंक कैन प्रूफ कि मतलब मैंने फादर से लिए हैं, तो अब वो उसको थोड़े आप मतलब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा सैलरी का है सर। जस्ट लिसन टू मी, इन केस अगर हमें उन एविडेंस की जरूरत पड़ी सो वी विल से कि आप हमें प्रूफ दें, बट राइट नाउ हमें सिर्फ वेरिफिकेशन करना है अकाउंट अच्छा, से, ठीक है हमें सर। और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है। राइट नाउ जो आपने डिटेल्स की उस पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। फॉर अ व्हाइल मैं अभी दोबारा हेडक्वार्टर को कंसर्न कर रहा हूँ, आप होल्ड कीजिए। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ओके मिस्टर विजय, जी सर। तो आई एम जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग विद योर अकाउंट डिटेल्स। आपने मुझे बताया है कि आपका अकाउंट एसबीआई में है जी सर। एंड यू हैव पीपीएफ, जी है। उसमें आपके 19,50,541 रुपीज हैं। जी सर। एफडी आपकी 3 है, सबके एफडी में एक एफडी में 3,94,000, बिल्कुल सर। एक एफडी में 6,00,000, एक एफडी में 13 लाख, 13 लाख सर। एंड यू हैव अ सेविंग बैलेंस इज 16,44,321 रुपीज, राइट? जी सर, राइट सर। ऑल करेक्ट, कुछ आगे पीछे तो नहीं है? नहीं सर, यही इन्फॉर्मेशन है सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। ओके जस्ट होल्ड। जी सर। सर इसमें अभी समय लगेगा सर, फ़ोन मेरा एकदम गर्म हो गया है सर। आपको सीरियसनेस केस का बताया मैंने, कितना सीरियस केस है। नहीं, मैं So you सर- have to charge your- आप समझे नहीं मेरी बात, मैं कह रहा हूँ सर मेरा फ़ोन गर्म हो गया है, कई बार हीट प्रॉब्लम होती है तो वो बंद भी हो जाता है, इसलिए मैं सीरियसनेस पता है सर, मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ही को बता सकता हूँ, मेरा फ़ोन एकदम गर्म हो गया, मैंने पकड़ रखा है, तो बात चार्जिंग की नहीं है, बहुत हीट हो जाता है, तो सर कई बार उसमें ऐसा लिखा रहता है कि फ़ोन कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ हीट और समथिंग, ऐसा लिख के आता है सर, ये बता रहा हूँ सर मैं आपको, कोई बात नहीं सर। और एनी सोल्यूशन इस वक्त आपके पास अगर एसी है आप उसको ऑन कर लिए या इस तरह की कोई चीज कीजिए ताकि आपका फोन ऑन रहे, बिकॉज अब ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसको ऐसे लाइन को दरमियान में ब्रेक करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके लिए, अभी इंटरोगेशन चल रही है, सो यू हैव टू कोऑपरेट और इसको सोल्यूशन को ढूंढिए इसके लिए। सर एसी तो चल रहा है लेकिन फ़ोन एकदम गर्म है सर, एकदम गर्म है फ़ोन मेरा, मैंने टच कर रखा है एकदम हाथ से एकदम बिल्कुल, और पहले भी ऐसा हुआ है कई बार कि फ़ोन बीच में बंद हो जाता है सर। ओके मिस्टर विजय, बिकॉज मैं आरबीआई ऑफिसर को देख रहा हूँ, इफ ही इज अवेलेबल मैं उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ कॉल, क्योंकि ही इज ऑन द मीटिंग, और वो आपसे आगे ही चूंकि मैंने आपकी फाइल ऑलरेडी क्लियर कर ली है, नाउ आई हैव टू हैव दैट फाइल टू हिम बिकॉज ही इज द फाइनल, ही मेक अ फाइनल डिसीजन और वही आपका फाइनल डिसीजन करेंगे। सो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स मे बी ही विल बी अवेलेबल और मैं आपका कॉल ट्रांसफर करूंगा, सो बी ऑन द कॉल, आप वरी मत कीजिए, देयर इज अ होप एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, जस्ट वेट। ठीक।
ओके मिस्टर विजय। जी सर। मिस्टर विजय, आप भी 2 मिनट्स में फ्री हो रहे हैं एंड मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है कि अगर आपका फ़ोन अभी गर्म है तो अभी आप इसके लिए सोल्यूशन ढूंढा है कोई? नहीं, अभी क्या सोल्यूशन सर, एसी चल रहा है, अब ठीक है, अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या करूं सर मैं अभी। मैंने तो आपको प्रॉब्लम बताई है अपनी सर, जो भी है, जो रियल प्रॉब्लम है वो बताई है। सोल्यूशन तो सर कुछ भी नहीं होता, ये तो पानी में भी नहीं डाल सकते, तो कैसे ठंडा करने के लिए कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। पंखा एसी चल रहा है सर कुछ नहीं। डोंट बी वरी, वी विल फिगर इट आउट। वो क्या सर, 1 घंटे से चल रहा है ना, इसलिए दिक्कत है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1 घंटे से लगातार फ़ोन चल रहा है और इतना तो कभी आज तक बात करी नहीं मैंने, और मुझे पहले फील किया है कि कभी ऐसा लंबे समय तक बात होती है तो फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आता है कभी कभी मेरे फ़ोन में। What happened? Sir, this is Vijay and do you know this is the money laundering case? Yes. आपको पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है और इसके बाद से आपको एसेट फ्रीजिंग वारंट और अरेस्ट वारंट के बारे में आपको पता है? Yes, I know. तो आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? Sir, actually I just came to you but you are actually मैं मीटिंग में था. Yes. आप बात क्यों कर रहे हैं इनसे? Sir, actually I have interrogated properly, so there is a file of him. This is his file? Yes, this is his file. Okay, ठीक है. Okay, मैं बात करता हूँ. You can go. Okay, sir. सर समस्या नहीं हुई सर, मेरे खिलाफ ये रॉन्ग एलिगेशन लगाए हैं, मेरा कोई मनी लॉन्ड्रिंग से लेना देना नहीं है। मुझे कॉल आई थी पहले ट्राई से, उन्होंने बताया कि मेरा नंबर कहीं गलत यूज़ हो रहा है। फिर बाद में अभी मेरी सर से बात हो रही थी तो सर ने कंफर्म किया किसी अपने हेड ऑफिस से, तो उन्होंने बताया कि कोई जुनैद हैं उन्होंने उनके साथ मेरा कोई संबंध है, तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं एक बार भी कानपुर से बाहर नहीं निकलता, हार्डली कभी गया हूँ तो दिल्ली तक गया हूँ। सर मेरा कोई लेना देना नहीं है जुनैद से, मैं जानता भी नहीं हूँ। और ना मेरे बैंक, मैंने जो भी सर ने पूछा बैंक अकाउंट का मैंने सब डिटेल दे दिया, क्या बैलेंस है क्या नहीं है, एवरीथिंग आई हैव गिवन। तो सर मेरा कोई लेना देना है ही नहीं सर इससे, सर मुझे फंसाया जा रहा है सर इसमें। आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कि आपको फंसाया जा रहा है कि नहीं फंसाया जा रहा है, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे। हमें एविडेंस जब मिलेगा उसके बाद से आपकी कार्रवाई होगी। जी सर। आप कहाँ पे रहते हैं? सर मैं कानपुर में रहता हूँ सर। कानपुर में रहते हैं आप? जी सर। और आप मुझे एक बात बताइए कि आपका नाम इन सब चीजों में कैसे आ गया? सर मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे कैसे आया मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं आपका आधार कार्ड यूज़ हो गया होगा, मुंबई में मोबाइल नंबर रजिस्टर। सर मैं मुंबई कभी लाइफ में नहीं गया हूँ सर, तो मेरा मोबाइल कैसे मुंबई में? आप मुंबई नहीं गए हैं, लेकिन आपके नाम से इतने सारे बैंक अकाउंट कैसे ओपन हो गए फिर? सर मैं बता रहा हूँ, मैंने सर को भी बताया है, मेरे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, वो भी SBI में है। मैं 50 बैंक अकाउंट लेके क्या करूँगा, और मैं लूँगा भी तो फिर मुझे पता है कि मेरे नाम फिर कोई कंप्लेंट हो जाएगी, मैं क्यों लूँगा सर मैं, और मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, मेरे पास सिर्फ एक ही वही है। अब सर बता रहे थे कि उन्होंने हेडक्वार्टर से कंफर्म किया है कि वो कोई मतलब जो जुनैद का करके है, और वो करोड़ों रुपए कुछ क्या बिलियंस में कुछ उन्होंने बताया कि अमाउंट। सर मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, ये फैक्ट बता रहा हूँ सर मैं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए सर, मतलब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अकाउंट में मेरे सैलरी के अलावा या मेरे फादर से मैंने कभी पैसे लिए, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट का पैसा आता है और कुछ आता है, तो कभी कुछ परचेज करना हुआ, कुछ लेना हुआ, जैसे हमने अभी बीच में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो उससे कोई पैसा लिया हो तो लिया, अदरवाइज मेरा कोई, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख लो, मैं तो, आप तो RBI से हो सर, आप तो मेरा सब देख सकते हो, मैंने अकाउंट नंबर दे ही दिया है, उसमें एक भी पैसा अगर इलीगल कहीं से आया हो तो आप जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ, जेल भेज दो मुझे, मैं अगर एक भी पैसा इलीगल आया हो तो। सैलरी के अलावा सर मेरा कोई ना सोर्स है। हाँ मैंने बताया फादर से मैंने कुछ पैसे बीच में लिए थे, और वो उसके भी प्रूफ हैं, आप देख ही सकते हो कि फादर के अकाउंट से पैसा आया है, तो उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई छुपी हुई चीज़ हो जाएगी या बैंक पता नहीं कर सकती है। इसके अलावा सर मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई जुनैद से लेना देना नहीं है, ना मेरे इतने बैंक अकाउंट हैं, अगर हैं तो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है सर, आई एम सॉरी। बात सुनिए आप मिस्टर विजय। जी सर। आपके नाम पे खाते मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपके बारे में, आपको इसके बारे सर मेरे पास सर मुझे सिर्फ एक बैंक की जानकारी है सर, सच बता रहा हूँ मैं। जी सर। मैं आपको बताता हूँ जानकारी। जी सर। मोहम्मद जुनैद अख्तर, हाँ ये कुर्ला वेस्ट में मुंबई में, हाँ, वहाँ का बैंक एम्प्लॉय था ये, हाँ वो सर ने बताया ICICI से। जी। वहाँ पे ICICI में इसने वहीं पे पला बड़ा, और फिर उसके बाद से इसने बैंक में काम करना शुरू किया, फिर ये बैंक मैनेजर तक की पोस्ट पे पहुंचा। हाँ ठीक है। हाँ।
आपको ये बात समझनी है कि इस बंदे ने आपके अकाउंट्स, आपकी जानकारी इस बंदे के पास कैसे आ गई। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, ड्रग्स स्मगलिंग करता है, आर्म्स डीलिंग करता है। ये जब ये अरेस्ट हुआ, ये कुवैत लेके जा रहा था 60 लड़कियों को, 60 लड़कियों को ये ट्रांसफर कर रहा था। 41 बच्चियों को इसने ट्रांसफर कर दिया था। जब तक इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को लगी, हम लोगों ने इंस्टेंट वहां पे पहुंचा, धावा बोला। उसके बाद से हमने 19 बच्चियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। 19 बच्चियों को इसने ऑन द स्पॉट गोली मार दी, ताकि वो बच्चियां किसी से कुछ कह ना पाए। आपको बात समझ में आ रही है? सर कब का मामला है सर? न्यूज़ में आया होगा सर, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ये तो ये सब चीजें न्यूज में नहीं आती हैं जब वो अरेस्ट हुआ। जी सर। क्योंकि न्यूज में हर एक चीज नहीं आती है। हाँ सर। आपको समझ में आ रही है? जी सर। ये सब चीजें सीक्रेट केस होते हैं। हाँ सर। उसके इतने सारे कॉम्प्लिसेस हैं, उन सबको ये पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे पकड़ा गया, जो भी है। तो हम हर एक चीज न्यूज में शेयर नहीं करते हैं। जी सर। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही सर। हमारा भारतीय संविधान ऐसा है कि हर एक नागरिक को यह हक देता है कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। एक मौका जरूर देता है। राइट सर, राइट सर। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। राइट सर। मोहम्मद जुनैद अख्तर से अगर एक भी रुपया लिया है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सर मैंने बता दिया, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर को जानता भी नहीं हूँ सर। मैं मुंबई कभी गया भी नहीं हूँ, और ना मैंने कभी किसी को अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं कि मेरे नाम से अकाउंट खोल लो। सर ये सब तो मैं भी जानता हूँ, नॉर्मली हर कोई जानता है कि अगर इस तरह के काम करोगे, बैंक अकाउंट तुम्हारे नाम पे होगा, तुम ही पकड़े जाओगे, कोई और थोड़े पकड़े जाएगा सर। चाहे कोई और तो कांड करके निकल जाएगा और फंसेंगे हम सर। तो ये तो हर किसी को पता है, हर नागरिक जानता है सर। यही बात आपको समझनी है, इसलिए आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। ठीक है? जी जो सर। भी प्रोसेस होगा मैं बताऊंगा आपको सर, उसके बाद से फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल सर। लेकिन अभी के लिए जी सर। आप सस्पेक्ट हैं। अभी के लिए आप सस्पेक्ट हैं। ठीक है मैं सर। कुछ भी बोलूंगा, आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ मैटर नहीं करता है। राइट कोर्ट में सर। एविडेंस चाहिए। राइट सर। आपको बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद जुनैद अख्तर के पास आपके कैसे एक्सेस मिल गया उसको, कि आपके बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है और जो भी कर रहा है वो। सर मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है सर, मैं क्या बोलूं सर आपको, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं सर, मतलब। विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप कहाँ पे? कानपुर में बैठे हैं? हाँ सर, कानपुर में हूँ सर, मैं अपने घर में हूँ। आप अपने घर पे बैठे हैं? जी सर। देखिए मिस्टर विजय, जी सर। मैं आपकी उतनी सहायता कर सकता हूँ हाँ तक आप मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल सर। अगर आपने कोई कदम गलत उठाया तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जी सर। जी सर। इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ सर। अब जो भी प्रोसेस होगा, लेकिन पहले आपको इस जानकारी को समझना पड़ेगा कि मोहम्मद जुनैद अख्तर ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है? हाँ सर, समझ गया मैं। वो तो आप बता रहे हो कि मेरे नाम से अकाउंट खोल लिया सर, आगे करना कैसे, क्या करना है सर, थोड़ा बता दो। जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा क्या प्रोसेस है। जी सर। ठीक है? जी सर। अब लाइन पे रहिए, मुझे चेक करने दीजिए। जी सर। मेरा फ़ोन बहुत लंबे समय तक चलता है, तो जैसे गर्म अगर होता है, हीट होता है तो बंद हो जाता है सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट की थी सर, क्या थोड़ा जल्दी कर लीजिए सर अगर हो सके तो। ठीक है, हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक नहीं है? मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर, मतलब मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, इन्वेस्टिगेशन में सर सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो मतलब सर ने पूछा तो मैं वही बता रहा था कि उन्होंने बोला कि काटना मत फ़ोन को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप कट जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैंने काट दिया। बहुत ज़्यादा हीट हो गया क्योंकि 1 घंटे से ऊपर कॉल चल रही है सर, इसलिए बोल रहा था सर मैं। आपकी बैटरी कितने परसेंट है ये बताइए मुझे। बैटरी 1 सेकेंड सर, 12% सर, 12%। आप चार्ज में लगाएंगे फोन को? सर चार्ज में लगा दूंगा, लेकिन गर्म बहुत है, मैं ये कह रहा हूँ। वो चाहे चार्ज में लगाऊँ चाहे नहीं लगाऊँ, वो गर्म इतना है कि वो बंद हो जाएगा अपने आप, मैं ये बता रहा हूँ। बात परसेंटेज, बैटरी की बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। आप बात कर रही है, रुकिए। जी सर। आपकी समस्या जेन्युइन है? सर मैं गलत बात क्यों बोलूँगा सर, मेरे को डर इसी बात का, अभी कट गया फ़ोन तो आप बोलोगे कि तूने जानबूझ के काट दिया, फिर कोई और मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दोगे सर। वैसे ही मेरे को इतने कम एलिगेशन लगेंगे क्या? हम लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे, आप लाइन पे रहिए, मुझे चेक करने दीजिए। जी सर, प्लीज सर, प्लीज। मिस्टर विजय, जी सर। मैंने मेल डाला है, ठीक है? आपका फोन गर्म हो रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है? और मुझे रिप्लाई आ रहा है। आपके पास कोई दूसरा फोन है? दूसरा फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है सर, यही फ़ोन है।
दूसरा फोन का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, तभी ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। आपको किसी दूसरे फोन का इस्तेमाल करना होगा अभी के लिए। सर मैं किसी को जानता नहीं सर, यहाँ मैं तो ऐसे ही रहता हूँ सोसाइटी में, कहाँ दूसरा फ़ोन ले आऊँगा? सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे कोई आपका दोस्त यार नहीं है? सर यहाँ सब अलग अलग लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग घर भाग जाते हैं सर, दोस्त यार तो कैसे? सर आप दोबारा दूसरे फोन सर एक घंटे बाद दोबारा अगर कर लें बात तो 1 घंटे बाद। देखिए ये सब जितनी भी बातें हो रही हैं सब रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर फोन डिस्कनेक्ट हुआ तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है मिस्टर विजय। सर मैं यहाँ पे बैठ के मैं आपको जेन्युइन तो फिर कर लीजिए, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ सर, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो आपको जेन्युइन समस्या बता रहा हूँ सर कि नॉर्मली फ़ोन कई बार लॉन्ग टर्म में चलता है, गर्म होने के बाद बंद हो जाता है, बस ये मैंने बताया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप टाइम लगा रहे हैं, अगर आप बात कर लें तो मैं जल्दी कर लेंगे इसको हम लोग, अगर जल्दी हो सकता है तो सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका फोन बंद होता है तो फिर आप मुझे कॉल बैक करेंगे। 100% सर, मैं खुद चाहता हूँ उससे बाहर निकलना सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो या कुछ हो सर, मैं तो खुद चाहता हूँ कि सर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी सर। जो भी हो रहा है आप अपना फोन जैसे भी हो रहा है आप मुझे तुरंत फोन करेंगे, तुरंत स्विच ऑन करके, ठीक है। अगर कॉल डिस्कनेक्ट हुई बीच में तो सर वैसे तो अभी तुरंत नहीं हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर हम लोग अगले 10-15 मिनट तक तो मुझे नहीं लगता बंद होगा, लेकिन फिर भी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर। इस केस में 10-15 मिनट नहीं लगेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आपकी कॉल मैं डीसीपी सर के पास लेके जाऊंगा, ठीक है सर। फिर वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर फोन बंद हुआ तो आप उनको भी बताएंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है जेन्युइन, और वो भी आपको आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आप भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। आप लाइन पे रहिए, मैं चेक करता हूँ डीसीपी सर फ्री है कि नहीं है। बिल्कुल सर, मैं लाइन पर। मिस्टर विजय जी सर। मैं डीसीपी के सर के सामने आपको लेके जा रहा हूँ, आप उनके साथ में पोलाइटली बात करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो भी है, ठीक है। जो भी समस्या है बिल्कुल सर, बताएंगे, ठीक बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लाइन पे रहिए। मैं कमिंग सर? यस कमिंग सर। ये मिस्टर विजय हैं, ठीक है। इनका केस हम लोग 2 ऑफिशियल ने हम लोगों ने कर लिया है, तो अब आप इनसे आप बात करेंगे, ठीक है। हुआ इनका मनी लॉन्ड्रिंग में केस आया है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं, आप देखिए। ओके, हेलो जी सर। मिस्टर विजय कुमार। जी सर। क्या हो रहा है? सर सब एलिगेशन झूठे हैं सर, मैंने सर लोगों को बता दिया ऑलरेडी, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट सर इसमें नहीं है सर। ये तो आप बोल रहे हो ना कि नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास? सर आप सब मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, मैं कभी मेरा ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं सर आप, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया, मैं कभी किसी और उधर नहीं गया, मैं कभी गया भी हूँ तो दिल्ली तक गया हूँ या अपने गांव जाता हूँ सर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, मैंने कभी कोई जुनैद को बात करी हो या कभी कोई कुछ भी हिस्ट्री निकलवा लीजिए सर, जैसे भी आपको मेरी वेरिफिकेशन करनी है सर कर लीजिए, लेकिन फैक्ट यही है कि मेरा कोई लेना देना सर किसी मिस्टर जुनैद से नहीं है, ना मैंने कोई करोड़ों का कोई स्कैम किया है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि वो लड़कियां सप्लाई करता है, ये करता है, सर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक सर, सपने में भी लेना देना नहीं सर, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ सर आप। और आपके पास क्या जानकारी है? सर मेरे पास कैसे जानकारी होगी सर, ये तो मुझे ही सामने से कॉल आई आप लोगों की, मेरे पास कोई जानकारी होती तो मैं पहले एक्शन लेता, मतलब मुझे तो कभी आज तक किसी ने कुछ, ना बैंक से कोई बोला, ना किसी ने बोला, सडनली आज कॉल आ गई ट्राई से, फिर आप सभी लोगों से मैं पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ सर, बता रहा हूँ कि क्या मैंने सब कुछ बता दिया सर, और मैं क्या बताऊँ सर, आप बताइए मुझे, मतलब मुझसे मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि आपको लगे कि मतलब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। नहीं, आप एक बात बताओ, आपको मेरे डिपार्टमेंट वाले ने फोन किया या आपने मेरे डिपार्टमेंट को फोन किया? सर मैं क्यों फोन करूंगा सर, आपके यहाँ से कॉल आई थी, पहले वो टेलीकॉम से आई थी, उन्होंने कहा हम ट्रांसफर कर रहे हैं साइबर में, फिर साइबर को कॉल गई, फिर साइबर में सर ने बात करी, फिर उन्होंने आरबीआई वाले सर से बात कराई, फिर आरबीआई वाले सर ने आपसे बात कराई, तो मुझे ही कॉल आई थी सामने से सर। आप गलत बोल रहे हो कि मेरा डिपार्टमेंट आपको कॉल किया है, आपका कॉल ट्राई वाले ने, वही तो बोल रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले ट्राई से आया था, फिर उन्होंने ट्रांसफर किया साइबर सेल में, ट्राई वालों ने, फिर साइबर सेल वालों ने, फिर उन्होंने आरबीआई वाले सर से बात कराया, उन्होंने कहा कि वो इंटरोगेशन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, पर उन्होंने वो वीडियो में तो है नहीं सर, आप भी अपना ऑन कर लीजिए सर, मैं ताकि फेस टू फेस सर बात कर सके हम लोग। वीडियो जो आपका जो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जी सर,
ये आपका रिकॉर्ड होना जरूरी है, मेरा रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ऑन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे ही हुआ था, फिर उन्होंने आरबीआई वाले सर से बात कराई, फिर आरबीआई वाले सर ने फिर आपसे बात कराई। मैंने तो अप्रोच नहीं किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं सर इसके बारे में, तो मैं कैसे किसको अप्रोच कर लूंगा सर? जो हमारा डिपार्टमेंट है ओनली आपका हेल्प कर रहा है। जी सर। ठीक है जी सर। ये आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सर क्या मैं है? सच बता रहा हूँ सर, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं खुद हैरान हुई सब सुन करके एलिगेशन सर। मेरा कोई लेना देना सर नहीं है इससे सर, सर फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब मैं जबरदस्ती फंसा रहे हैं सर इसमें मेरे को ये लोग, ये जो भी जुनैद सर, वो जुनैद जो भी है सर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं सर, मतलब वो जबरदस्ती फंसा रहे हैं सर मेरे को। हाँ वो में भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं हूँ आपका, मैं हेल्प करूंगा। अगर आप मेरे से कुछ भी चीज हाइड नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा। कुछ नहीं हाइड किया सर मैंने, सर ने मुझसे पूछा, आरबीआई वाले सर ने जो मुझे पूछा और जो मुझे साइबर वाले सर ने पूछा, मैंने एक एक बात सर को बताई है। ओके, पहले मेरा बात सुनो। जी सर। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं डीसीपी हूँ यहाँ का साइबर सेक्योरिटी डिपार्टमेंट का, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ सर। और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट अपना जॉब करता हूँ। जी सर। अगर मेरे को सारा कुछ ऑनेस्टी से आप बताओगे तो मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा, मैं पूरा पावर लगाऊंगा अपना आपको इनोसेंट साबित करने के लिए। जी सर। लेकिन अगर आप मेरे से कुछ हाइड करोगे तो मैं आपका हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ओके सर मैंने कुछ हाइड नहीं किया सर, आप जो पूछना है पूछिए सर, मैंने कुछ हाइड नहीं किया सर। ओके, अब ये चीज बताओ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, क्या बताया गया आपको? व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग, टेल मी फर्स्ट। सर मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यही जो सर ने बताया अभी कि जैसे कोई फर्जी बैंक अकाउंट खोल करके जो हवाला का पैसा या कोई गलत काम का पैसा, जो भी ड्रग्स का जो भी होता है, इससे जो इनकम होती है उसको यहाँ से वहाँ बड़े बड़े जो अपराधी लोग आपस में मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, या जो भी इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मतलब जो इलीगल कामों से जो पैसा सर्कुलेट किया जाता है, मतलब उसके लिए वही मनी लॉन्ड्रिंग हुआ सर। आपका मोबाइल चार्ज में लगाया आपने? हाँ मोबाइल चार्ज है, लेकिन सर मैंने उनको बताया था कि हीट हो जाता है तो बंद हो जाता है फ़ोन मेरा कई बार, ये मैंने कहा था सर से। और लंबी कॉल हो चुकी है, वो कभी बंद हो सकता है, ये मैंने उनसे सर से कहा था कि थोड़ा आप जो भी है आप थोड़ा अगर जल्दी कर लेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अभी मोबाइल चार्ज में लगाया है या नहीं लगाया? नहीं, चार्ज पे तो नहीं लगाया सर, बैटरी भी कम बची है सर। उसको चार्ज में लगाओ। आप अगर बंद हो जाएगा तो आप कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा कॉल करना, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। डोंट पैनिक, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले मोबाइल चार्ज में लगाओ, अगर फोन कट हो जाएगा तो मैं अपने हेडक्वार्टर से आपके लिए परमिशन लूंगा कि 30 मिनट्स आफ्टर 1 आवर आपसे मैं दोबारा होऊंगा कनेक्ट, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। पहले मोबाइल आप चार्ज। हाँ हाँ मैं मोबाइल चार्ज पे लगाता हूँ, ठीक है सर, ओके सर, अभी लगाता हूँ। लगाओ पहले। यार चार्ज लगाया आपने? सर लगा दिया सर चार्जिंग पे। वीडियो कॉल रिसीव करो। हाँ जी सर, एक मिनट। जी सर लगा लिया चार्जिंग। ये वीडियो आप हर बार बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके सेफ्टी के लिए आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। सर मैं चार्जिंग पे लगाने के लिए कर रहा था ना, इसलिए मैंने किया था, सॉरी सर। आप बार बार इसको डिस्कनेक्ट नहीं करोगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा सर, बिल्कुल नहीं करूँगा। जब तक चार्जिंग चलेगा आप वो करोगे, और चार्जिंग खत्म होगा आप आधे घंटे बाद दोबारा इसी नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट करोगे, ठीक है? जी सर पक्का सर, ठीक है। मेरा ऑफिसर रिसीव करे, मेरे को हैंड ओवर करेगा, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा, ओके? ठीक है सर। अब आप ये बताओ, अभी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है? हाँ सर चार्ज हो रहा है, राइट? जी सर। अगर डिस्कनेक्ट होता है तो विद इन 30 मिनट्स आप मुझे दोबारा से कांटेक्ट करोगे। पक्का और सर, जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता है तब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करो, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियल लेटर रीड किया हुआ है। हाँ सर रीड किया सर, रीड किया। अगर आपने किसी के साथ शेयर किया तो प्रॉब्लम आपको होगा। मैं अपना पूरा पावर लगा रहा हूँ आपको इनोसेंट साबित करने के लिए, और अगर आप शेयर कर दोगे तो प्रॉब्लम आपको होगा, मेरे को नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का केस हम लोग मोबाइल पे डील नहीं करते हैं, ठीक है? जी सर। आप मेरा ऑफिसर ने बताया कि सर ये बिल्कुल इनोसेंट है और इनका आप हेल्प करो, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे हूँ, ठीक है? जी सर। और थर्ड पार्टी वॉइस इसमें अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोर्ट में पेश करूंगा तो जो भी थर्ड पार्टी का वॉइस आए या उनका फेस आए उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाएगा, ओके? हाँ। अब आपने बताया मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होता है वैसे होता है, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है एक्चुअली। जी। मनी लॉन्ड्रिंग होता है इनलीगल मनी जहाँ से भी आए। हाँ। कहाँ से आता है?
हाँ। स्मगलिंग, हाँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ। इस टाइप से जो भी मनी आता है और उस मनी को दूसरे अकाउंट में सेंड करके ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, इनलीगल मनी, जी सर। मनी लॉन्ड्रिंग होता है। जी सर। आपने एक बैंक यूज कर रहे हो आप, SBI, हाँ राइट? सर। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन आपके नाम से 25 अकाउंट ओपन है, राइट? हाँ सर। जो उसने किया है वो आपने नहीं किया, पर्सनली जाके आपने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। आपका आधार कार्ड मिसयूज करके उसने आपके नाम से ही अकाउंट ओपन किया है और आपके ही अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में पैसा भेजता है, इसलिए आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, इसलिए पुलिस आपको पकड़ी है, राइट? जी सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, मेरे ऑफिसर ने बताया आपको। सर वही लोगों की खरीद फरोख्त करके दूसरे देशों में ले जाते हैं, उनको पैसों में के लिए बेच देते हैं उनको, यही सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जैसे एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब इलीगली, मतलब किसी की मर्जी के बिना उसको बेच लिया, किडनैप कर लिया, फिर दूसरे देशों में ले आके बेच दिया काम वाम करने के लिए, वैसा वही सब मतलब। हमारे ऑफिसर ने बताया जो उस टाइम पे जब हाँ। मैं और मेरा ऑफिसर वहाँ पे बताया, उन्होंने क्या बताया था situation कि उस time? कुवैत में कोई था कि 19 लड़की, कई लड़कियों को ले जा रहा था, फिर कुछ लड़कियों को मार दिया उसने, और ताकि वो कुछ बता ना पाए, सब पूरा उन्होंने स्टोरी बताई थी सर ने। वो स्टोरी नहीं है, वो रियली है, सर real वही है। मतलब स्टोरी इन द सेंस, मतलब उन्होंने पूरा नरेट किया था कि कैसे कैसे हुआ था। तो मैंने सर से पूछा भी था कि मतलब इतना बड़ा अपराधी है तो न्यूज़ में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इन सब चीज़ों को, इनको मतलब ऐसा न्यूज़ में नहीं लाते इन सब बातों को, सारी बातों को ऐसा। क्यों नहीं लाते पता है आपको? सर वो अलर्ट हो जाएंगे सर, उनके साथ में जो संगी साथी हैं, जो लोग मतलब जो भी मतलब ये लीगल काम कर रहे हैं, स्मैक जो भी आप बता रहे हो, तो वो फिर अलर्ट हो जाएंगे अगर न्यूज़ में आ जाएगा तो। वो इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि वो पहले मुंबई में कांग्रेस पार्टी का नेता हुआ करता था। अच्छा अच्छा, ओके। न्यूज में ला देंगे तो बहुत सारे नेता जो करप्टेड नेता है वो उसको छुड़ाने के चक्कर से एक्टिव हो जाएंगे, समझ रहे हो आप? अच्छा अच्छा, राइट राइट, ठीक है सर। इसको कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है कि कोई इसको जाने ना कि ये है कहाँ पे। हाँ और जो भी हम इससे पूछे वो हमें साफ साफ बताए। हाँ। बहुत सारे बैंक एम्प्लॉय भी अरेस्ट हुए, पता है क्यों? फेक क्यों बैंक हुए? अकाउंट, फेक बैंक अकाउंट खोले होंगे उन्होंने। बैंक एम्प्लॉय इसलिए अरेस्ट हुए हैं क्योंकि जो आदमी अपने आधार कार्ड पे अपना पर्पज नहीं लिखता था और अपना सिग्नेचर नहीं करता था, वो आधार कार्ड वो उसको सेल कर रहे थे 10,000, 20,000, 25,000 में। अच्छा। ओके, जी सर। उसके बयान पे हमने कई सारे ब्रांच मैनेजर को, कई सारे बैंक एम्प्लॉय को अरेस्ट किया हमने। जी सर। ICIC के ब्रांच मैनेजर अरेस्ट हुए, SBI के ब्रांच मैनेजर अरेस्ट हुए, HDFC के ब्रांच मैनेजर अरेस्ट हुए। बहुत सारे होटल में आप जाते हो रुकने के लिए, हाँ। ओके, आपका बोला जाता है कि आधार कार्ड का कॉपी सबमिट करो। हाँ। आपने सबमिट कर दिया, हाँ। पर्पज नहीं लिखा। हाँ। होटल के ओनर क्या कर, उसी कॉपी को लिख कर देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 में भेज देते हैं। जा तो रहा है आपका, पैसा वो ले रहा है, नाम खराब हो रहा है आपका, कर कोई और रहा है। हाँ। समझ रहे हो आप? हाँ सर, समझ रहा हूँ। अगर आपने कोई अगर गाड़ी खरीदा है हाँ सर। और कोई अगर आपका दोस्त है बोला है कि मुझे गाड़ी चाहिए 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, हाँ और सर। वो लेके गया, एक्सीडेंट कर दिया उससे, और एक्सीडेंट में 2 आदमी मतलब घायल हो गए, जी सर। डेथ नहीं हुआ उनका, जी सर। घायल हो गए, वो हाँ। हॉस्पिटलाइज किया पुलिस वालों ने, जी सर। और आपका जो दोस्त है वहां से भाग गया। तो जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं हाँ। उनका खर्चा कौन देगा? आपका दोस्त देगा कि आप दोगे? सर वो तो गाड़ी के मालिक को ही पकड़ेगी पुलिस पहले तो। यही आपके साथ हुआ, जो आपका आधार कार्ड मिसयूज हाँ। हुआ है, किया है, कोई पकड़े आप गए हो। जी सर। सर अभी क्या करना होगा सर, थोड़ा बताओ तो, हेल्प कर दो सर। क्या होगा पता है? मनी लॉन्ड्रिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपके साथ क्या होगा पता है? जी सर, जेल होगी सर। क्या होगा बताओ? बस कितने साल की होगी? सर वो मुझे नियम तो नहीं पता सर इसके बारे में कुछ। 7 ईयर का जेल होगा, 20 लाख का जुर्माना होगा, और आपकी लाइफ कहाँ जाएगी पता है? बेकार हो जाएगी लाइफ आपकी। सर लेकिन मैंने नहीं किया है सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सर मैं आपको लेकिन डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कसम जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ। और आपकी शादी हो गई है? हाँ सर, मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं सर। आप भी एक फादर हो, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। जो रूल रेगुलेशन है डिपार्टमेंट का वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। जी सर। क्या होगा आपके बच्चे का, आपके फादर का क्या होगा, आपकी वाइफ का क्या होगा? सर मैंने नहीं किया सर, सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने सच में कुछ नहीं किया सर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। मैं कोई अरमान जुनैद को नहीं जानता, मैं सच में कुछ भी नहीं किया। आप बोलोगे तो मैं आ जाता हूँ बॉम्बे सर,
आपके ऑफिस में आकर के जो आपको पूछना हो, जैसे पूछना हो, जो मेरा निकालना हो कुंडली, आप पूरी कुंडली निकाल लो। अगर सर कोई एक भी गलती निकल आए मेरी कि हाँ मैंने किया है, तो फिर मैं मतलब जो आप सजा देंगे मंजूर है सर। आप ये बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया, राइट, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, राइट? राइट सर। ये आपके जो SBI बैंक में जो पैसे हैं, हाँ सर। ये सारा लीगल है? ये सर सारा लीगल पूरा है? लीगल है। कुछ पैसे मैंने पापा से लिए थे क्योंकि हमें कुछ खरीदना था, कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी में, तो उसलिए मैंने पापा से कुछ पैसे बीच में लिए थे। तो उसका प्रॉपर ट्रांजेक्शन है, वो पापा के उससे दिख जाएगा कि कौन से खाते से कौन से खाते में आया है। तो उसके अलावा सारा मेरा सैलरी का और अपना खुद का ही पैसा है, और मेरा कोई और तो बाहर से कोई पैसा मैं कभी मंगाया ही नहीं अपने खाते में सर। और आपके पास केवल एक ही अकाउंट है, राइट? हाँ सर, SBI में अकाउंट है सर, मेरा एक ही अकाउंट है सर। लास्ट 4 डिजिट है 5241, राइट? एक सेकंड सर, लिखा था मैंने, एक सेकंड देख लेता हूँ। चेक करो आप। सर 5241 है सर, लास्ट डिजिट 5241। इस अकाउंट को छोड़ के बाकी जो भी आपके नेम से जो भी इनलीगल अकाउंट है वो फ्रीज हो गया, राइट? कोई आपको ऑब्जेक्शन है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, मेरा इसके अलावा कोई अकाउंट है ही नहीं। आप मेरे नाम से कोई भी अकाउंट खुलाओ, सब बंद कर दो, जो पैसा हो निकाल लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ यही अकाउंट है SBI का, बस जो मैंने बताया सर, बस, और कुछ भी नहीं। कोई पैसा मेरा कोई लेना ही देना नहीं है सर उन अकाउंट से। सर आप बंद करो, चाहे कुछ भी करो, या जिसका जहाँ से भी पैसा आया हो, या मान लो उससे पैसे कहीं गए हो तो उनको आप पकड़ लो, जेल में डाल दो। मेरा कोई मतलब, अगर मेरे अकाउंट में उन अकाउंट से पैसे आए हो सर, मैं जो कहोगे आप मैं करने को तैयार हूँ। अगर मेरे अकाउंट में उन अकाउंट से कोई पैसा आया हो तो मैंने लिया ही नहीं सर कोई पैसा किसी से। ओके, तो टेस्टिंग होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। जी सर, जी सर। लास्ट ऑप्शन आपको है, जब टेस्टिंग होगा तो उसमें आपका कोई भी इनलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। जी सर, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं सर। ओके, अभी मेरे को डिपार्टमेंट से एक लेटर आएगा, आपको मैं लेटर फॉरवर्ड करूंगा। हाँ सर। आप उसको रीड कर। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। और अगर सारा पैसा आपका लीगल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर मैं सैलरी का पैसा है सर, और कहाँ से लाऊंगा जब मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, मेरा कोई और आमदनी है नहीं। जो खेती बाड़ी से होता है आजकल आपको सर पता है कि खाने पीने में निकल जाता है, वो तो मंडी जाते हैं वहीं बिकेगा, तो जो आता है कैश में आता है, या मान लो पापा के अकाउंट में आता है, तो वो उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं सर। तो कोई लीगल पैसा आज तक सर सोचा भी नहीं सर हम लोगों ने, तो साधारण लोग हैं सर, हमारा क्या लेना देना सर इन सब चीज़ों से सर। ओके, सो अगर सारा कुछ लीगल है तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज़ सर हेल्प करो सर इसमें आप मेरी। बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप एक रिपोर्टेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। आपके फादर रिटायर्ड है, राइट? किस चीज से रिटायर्ड है? सर LIC में थे सर। LIC इंडिया में थे सर, पहले ब्रांच हेड थे LIC इंडिया में। ओके, LIC इंडिया। यस सर। और आपकी मदर हाउसवाइफ है? सर मदर वाइफ सब, हाउसवाइफ है? हाँ जी सर, हाउसवाइफ है। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो आप अच्छे स्कूल में? हाँ सर, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ सर, 7th क्लास में है और 4th क्लास में, दोनों बच्चे। वो अच्छे से अच्छे शिक्षा दो आप, जी सर, दोनों बच्चों को। जी सर। और आपको घबराना नहीं है, जो मैं आपके लिए करूँगा, मैं अपना पूरा पावर लगाऊंगा कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन पावर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके अकाउंट में कोई इलीगल मनी होगा तो। सर अगर 1 रुपया भी इलीगल कहीं प्रूव हो जाए कि 1 रुपया भी आया है मेरे अकाउंट में, तो मतलब मैं सारी सज़ा लेने को तैयार हूँ सर। मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो सर मैं और कुछ नहीं बोल सकता सर। मतलब मैं 1 रुपया भी अगर मैंने रिसीव किया हो अपनी लाइफ में कभी ऐसे फालतू का, तो मैं कोई भी आप रिमार्क डाल देना कि बता दो ये 1 रुपये कहाँ से आए हैं और ये लीगल अकाउंट से आए हैं, आप पूरा मेरा मान लेना कि सब मेरी गलती है। मुझे आप जेल में डाल देना, आप इन्वॉल्वमेंट बता देना, सब कर देना, अगर 1 भी रुपया मेरा आया हो तो सर मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैं कोई फालतू चीज़ों में पड़ता ही नहीं सर मैं। ओके, जो आपके नेम से जो इनलीगल अकाउंट ओपन है उसमें आपका ये सारा अमाउंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके टेस्ट किया जाएगा, मैच किया जाएगा। हाँ सर, कर लो सर, आप कोई दिक्कत नहीं जी। एक बताओ कि आपके अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट विथ पॉइंट कितना है? जो आपने बताया मेरे ऑफिसर को वही है या अभी सर क्या है? सर मैंने बताया ना, मेरा उसमें कई मल्टीपल अकाउंट है। जैसे एक मैंने पीएफ हर साल, जैसे क्या होता है टैक्स सेविंग के हिसाब से हम PF वगैरह वो कर देते हैं, जमा कर देते हैं अलग से।
पीपीएफ करते हैं हम लोग, तो मतलब जैसे उससे 1.5 लाख की लिमिट होती है साल की, उसमें आप कर सकते हो, तो आपको टैक्स सेविंग मतलब हो जाती है उसमें। तो मैंने एग्जैक्टली बता दिया सर, एक उसका बताया और 3 एफडी हमारी कराई हुई है, और जो सेविंग में पड़ा हुआ है वो मेरा एग्जैक्टली मैंने बता दिया सर को। फिर से बताना सर? जो आपका लीगल बैलेंस है, एग्जैक्ट लीगल बैलेंस है, जो अवेलेबल बैलेंस है आपके अकाउंट में। सर मैंने वही बताया ना, सब अलग अलग होता है सर, इसमें अलग अलग दिखा रहा है। जैसे सेविंग का अलग दिखा रहा है, वो मैंने सर को बताया 16,44,321 रुपीज़ वो सेविंग का है, तो वो तो बाहर रहता है वैसे। और बाकी जो पीपीएफ का है वो तो निकाल नहीं सकते, तो वो उसका बैलेंस अलग है सर, वो मैंने बताया सर को। तो सबका अलग अलग दिखा रहा है, मतलब एक साथ नहीं बैलेंस, सब ये अलग अलग बैलेंस है सबके। ये 16 लाख कितना है? 16 लाख कितना? 16,44,321 रुपये सर। 321 पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट नहीं है सर, 321 रुपये ही है, समरी में ये दिखा रहा है सर। ओके ओके, 0.00 यही है? हाँ सर। ओके, ये सारा फ्रीक्वेंसी टेस्ट होगा, जो आपके इलीगल अकाउंट है सारा उसमें टेस्ट किया जाएगा, और किसी में मैच नहीं होना चाहिए। आई होप, मेरा भी यही है कि आप जो सारा कुछ बता रहे हो जी सर, आप बिल्कुल इनोसेंट हो, आपने नहीं लिया। जी आई सर। होप कर रहा हूँ कि सारा जो टेस्टिंग होगा उसमें कोई भी मैच ना हो। नहीं सर, मैंने नहीं लिया सर, मैं इसके लिए श्योर हूँ सर, मैंने कोई पैसा इलीगल नहीं लिया सर आज तक सर। ओके, मेरे को डिपार्टमेंट से कुछ लेटर आया, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। हाँ सर, प्लीज सर। मिस्टर विजय कुमार जी सर। पैसा अभी मेरे को रिसीव नहीं हुआ, जैसे रिसीव होता मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पानी पिया आपने? सर, टेंशन की बात है आप, मैं लाइफ में कभी किसी ने जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई केस हमारे ऊपर लगेगा। आज तक थाने का मुंह नहीं देखा सर मैंने लाइफ में कभी भी। मतलब ये अननेसेसरी मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं सर। आप टेंशन बोल रहे हो सर, आप समझ नहीं रहे अभी कितना हालत ख़राब है सर मेरा। सर इसमें यही है कि मैं कैसे भी इससे बाहर निकलना है। अगर आप कहोगे तो मैं मुंबई भी ट्रैवल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं आज तक कहीं मुंबई नहीं आया, बट आई कैन प्रूव माई सेल्फ नॉट गिल्टी। मैंने कुछ आज तक लाइफ में ऐसा किया ही नहीं सर। कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली ये सारा कुछ सॉर्ट आउट आज हो जाएगा। ओके जी सर। बस जो फ्रीक्वेंसी जो टेस्ट होगा वही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। ठीक है सर, ठीक है सर। डोंट वरी। हाँ सर, ठीक है सर। यस, तो डोंट वरी, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपका जो ये जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, या हाँ दोनों सर। बेटी? नहीं, बेटा बेटी दोनों सर। बड़ी कौन है? बेटा बड़ा है सर, 7th क्लास में है। और डॉटर? बेटी 4th क्लास में सर। 4th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप? सर यहाँ एक है मंगलयान इंस्टीट्यूट। आप चेक करो, आपको लेटर रिसीव हुआ? हाँ सर, 2 लेटर रिसीव हुए सर। यस, आप उसको रीड करो लाउडली। Mumbai Crime Branch and Central Bureau of Investigation acknowledgement letter from Financial Department, मनी लॉन्ड्रिंग केस विजय शर्मा। फिर मेरा आधार कार्ड है 820132172051। फिर लिखा है इंडियन नेशनैलिटी, आईडेंटिटी नंबर नीचे मेरा वही आधार कार्ड नंबर लिखा है। फिर सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, दैट पर्सन बैंक अकाउंट टू बी वेरीफाइड बाय फाइनेंशियल एंड CBI डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड द पर्सन's 99% of total current bank amount to be verified by financial department through the surveillance account given by the State Bank of India and RBI, and it will be a normal account at the confidential name and amount refunded within 3 hours of investigation time. एक मिनट, a normal account, it will be a normal account at any confidential name and amount refunded within 3 hours of investigation. आपका आवाज आ रही है सर? यस, आ रही है। द अमाउंट यू सेंड, फिर लिखा है कि इफ सम
illegal transaction bank account, we don't transfer the money back to the same bank account. The amount you send is sent for verification, which takes 3 hours, but amount will be credited to your bank account immediately. This is an authorized transaction if you are making a valid amount in your bank account, and that transaction will be recognized by the government as legal or illegal. If the amount is legal, the payment will be returned, and your case will be cancelled and solved immediately. That case will be proceeding under the section shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code. You will be processed under the session of judicial division within 24 hours. This is approved by RBI and Crime Branch Department. और फिर है 99% of your amount is used as code of RBI in recognized software to detect and analysis the account in illegal or legal. Department officials are involved in case. 1 Bal Singh Rajput, DCP Cybercrime, और नितिन पाटिल IPS Crime Branch Commissioner, George Matthew IPS Financial Department Head, Shaktikanta Das former IAS Secretary of Ministry, and वरुण कुमार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. सत्यमेव जयते फिर सिग्नेचर किया हुआ है सर. जी सर. यस, आपका वीडियो पुश हो गया सर. वो मैंने बताया, आप इसमें मैसेज आ रहा है. 1 मिनट रुकिए, दोबारा करता हूँ मैं. आ रहा है मेरा वीडियो? नहीं. हाँ, अब आ गया. यस सर, उसमें ऐसा आ रहा था कि योर फोन इज टू हॉट एंड मल्टी विंडो ओपन का कुछ इशू, ऐसा वार्निंग आ रही थी सर अभी जस्ट. ओके, आपके मोबाइल का इशू है, राइट? सर अभी वार्निंग आई थी, योर फोन इज टू हॉट सो मल्टी विंडो नहीं ओपन होंगी, कुछ ऐसा उन्होंने वार्निंग दिया था उसमें कुछ. तो सर मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है. मैंने तो आपको रिक्वेस्ट किया था पहले से थोड़ा इसका करने के लिए. सर अभी कितना चार्ज हुआ है मोबाइल का? चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है, हॉट होने की प्रॉब्लम है. चार्ज तो 8% हो गया सर, पहले 5 था, अब 8 हो गया. तो चार्जिंग पे तो लगा ही है सर. ओके, सो आपने अभी सारा लेटर पढ़ लिया, क्या समझा आपने? सर इसमें पूरी बात, 1 सेकंड मैं दोबारा देख लेता हूँ थोड़ा सा. मतलब आप मेरे अकाउंट का वो करोगे, RBI और SBI मिल करके मेरे अकाउंट को चेक करोगे, और उसमें जो पैसे हैं उसको आप मतलब वो देखोगे. और अगर डिपार्टमेंट, हाँ, अगर पैसा गलत होगा तो आप लोग रख लोगे, अगर गलत पैसा होगा तो सारा पैसा आप रख लोगे. ये लिखा है इसमें बस. और मेरे हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी टेस्ट होगा उसमें, जिसमें आपके नाम से अकाउंट ओपन है. हाँ. अगर फ्रीक्वेंसी टेस्ट हुआ और सारा लीगल हुआ तो आपके अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाएगा. और अगर इनलीगल हुआ तो आपका अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा, फिर आपको पता है उसके बाद क्या होगा. ठीक है. और जो भी आपको बैंक डिटेल मिलेगा वो सारा कॉन्फिडेंशियल होगा. ठीक है. बैंक डिटेल उसने लिखा है कि बैंक डिटेल होगा कुछ, तो मतलब कैसा बैंक डिटेल समझा नहीं. मतलब जो बैंक डिटेल होगा जो मेरे को मिलेगा डिपार्टमेंट से, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, हाँ. वो सारा कुछ प्राइवेट होगा. ओके, तो उसमें मुझे अपने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ये कह रहे हो आप? ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पूरा चेक होगा. चेक होने के बाद लीगल हुआ तो विद इन 30 मिनट्स आपके अकाउंट में आएगा. आप मेरे से बताओगे यस सर मैंने रिसीव कर लिया. उसके बाद मैं आपको PCC दूंगा. PCC देने के बाद काम आपका खत्म. यू आर द इनोसेंट. ओके सर ये लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है आपको पता है. ओके जी सर. यस. तो अभी मैं डिपार्टमेंट से होकर के एक चीज बताओ, आप ट्रांसफर कैसे करोगे? आप कौन सा ऐप चलाते हो आप? सर योनो चलाता हूँ, SBI का. योनो का लिमिट कितना है एक बार में ट्रांसफर करने का आपका? सर नया बैंक ऐड करते हैं तो उसमें पहले 50,000 जमा कर सकते हैं, फिर बाद में शायद बाद में लिमिट शायद ज़्यादा होती है. वो कितने की लिमिट, जैसे जब हम ऐड करते हैं नया अकाउंट तब लिमिट सेट करना पड़ता है उसमें. 5 लाख 10 लाख जो भी. ट्रांसफर कितना है? सर वो क्विक ट्रांसफ़र का तो मैंने लिमिट देखा नहीं, लेकिन उसमें जैसा होता है कि अगर बेनिफिशियरी को आप पे कर रहे हो तो आप बैंक अकाउंट जब ऐड करते हो तो उसमें तुरंत तो 50,000 दे सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद वो जो लिमिट सेट करते हैं हम, तो उस लिमिट के हिसाब से जैसे अगर लिमिट 5 लाख कर दी 10 लाख कर दी उतना कर पाते हैं, फिर ऐसा होता है इसमें. सबसे पहले आप
50,000 करोगे क्विक ट्रांसफर, उसके बाद आप बैंक बेनिफिशियरी ऐड करके करोगे। ओके, अच्छा ठीक है। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, हाँ सर। अगर पता है कि इनलीगल है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप मुझे बता दो कि मैं आपकी सजा कम करा सकता हूँ, इतना पावर और है मेरे कितना पास। और कितना 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 पैसा मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा उसमें से कुछ, मतलब? वो मैं 99% का जो कोड आएगा मेरे डिपार्टमेंट से, उसको वो कोड आपको फॉलो करना है, जो फ्रीक्वेंसी मैच करके कोड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ओके। है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। डिपार्टमेंट से मैं आपके लिए बैंक डिटेल ले रहा हूँ। हाँ ओके, और आपका कोड ले रहा हूँ। ओके, आप वेट करो आप। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा सर, फ़ोन बंद हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ सर मैं। यस, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है सर। हाँ हेलो जी सर। यस, मैंने डिपार्टमेंट को मैसेज डाल दिया, जैसे आता है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। और आप अभी कौन सा काम करते हो आप? सर मैंने बताया ना, इंश्योरेंस कंपनी में मार्केटिंग हेड हूँ सर मैं। ओके, सर नीवा बूपा का नाम सुना आपने? नीवा बूपा में जॉब करता हूँ सर। नीवा नीवा बूपा अगर कंपनी है इंश्योरेंस की, उसमें काम करता हूँ सर। ओके, जी सर। जस्ट वेट। और वहाँ पे कब से काम कर रहे हो आप? सर मैं अभी 4 साल तो इस कंपनी में हो गया, उसके पहले दूसरी कंपनी में था, उसके पहले दूसरी कंपनी में था, अलग अलग कंपनीज में हूँ। मतलब जॉब मतलब चेंज कर सकते हैं सर, तो प्राइवेट जॉब है सर, तो कभी भी जैसा मिला वैसा कर लेते हैं। नहीं, इस कंपनी में कब से हो आप? इस कंपनी में मुझे हो गया करीब मतलब पहले इन्हीं का ही एक और था, उसमें था, अभी 1-1.5 साल से इसमें हूँ। उसके पहले मैं दूसरी मैक्स की कंपनी होती है उसमें था पहले मैं, उसके पहले मैं और दूसरी कंपनी में था। तो हम लोग चेंज करते रहते हैं, मतलब इसका कोई जहाँ जॉब अच्छा मिल गया, पैकेज मिल गया, सर स्विच कर सकते हैं, वैसा होता है। बीच में एक एग्रीगेटर के पास में भी थे, जैसे जो लोग मल्टीपल, आपने कंपेयर पॉलिसी सुना होगा, तो उसमें क्या है कि वो मल्टीपल ब्रांड के साथ काम करते हैं, वो कंपेयर पॉलिसी वाले। तो उसमें जैसे उसमें आप HDFC वाले भी होते हैं, उसमें ICICI वाले भी होते हैं, उसमें सारे मतलब हम सभी के लिए डील करते हैं। मतलब वो एक तरह से एग्रीगेटर होते हैं, मतलब मीडिएटर होते हैं बेसिकली वो। तो जैसे आपने पॉलिसी बाजार सुना होगा ना, ऐसे ही होती है कंपेयर पॉलिसी। तो उसमें जैसे कोई कस्टमर आया, अब वो तो उसे खुद पता नहीं मुझे कौन सी लेनी है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सी लो, HDFC लो या मैक्स बूपा लो या नीवा बूपा। पहले वो नीवा बूपा पहले मैक्स बूपा था, तो मतलब वो लो या फिर कौन सी लेनी है आपको, वो हम डिसाइड। मतलब पहले मैं ऐसे एग्रीगेटर के पास था, बाद में अब मैं क्लाइंट्स के साथ काम करने लग गया हूँ डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, जहाँ अच्छा पैकेज मिल जाता है वहाँ हम लोग मतलब चेंज कर लेते हैं, ऐसा वो चीज़ें। दैट्स गुड। नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता है। बिल्कुल जितना सर। नॉलेज लोगे जी सर। आप उतना अच्छा पैकेज पे जाओगे, और जी अच्छा, सर। और कभी भी जॉब करो अपने ऑनेस्टी के साथ, अपने ईमानदारी के साथ जॉब करो। बिल्कुल ओके? सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस कंपनी में आपको कितने मंथ हुए अभी जहाँ पे आप काम सर कर रहे हो? लगभग 1.5 साल के आसपास हो जाएगा मेरे ख्याल से, 1.5 साल के आसपास हो जाएगा। पहले इन्हीं के लिए करते थे, लेकिन पहले जॉब नहीं करते थे, इनके लिए हम क्लाइंट्स मतलब वो करते थे। पर अब अगर जॉब की बात करोगे सैलरीड वाला, तो लगभग 1.5 साल हो गया मुझे करते हुए इनके साथ। मतलब 1.5 साल हो गया, राइट? हाँ, और इसके पहले कहाँ थे? मैंने बताया ना, इसके पहले कंपेयर पॉलिसी में थे, उसके पहले मैक्स में थे, मैक्स लाइफ सुना होगा आपने, उसमें थे। इसके पहले एक रैली गेयर होता था, उसमें थे। इसके पहले एक कंपनी बंद हो गई, उसमें भी कुछ दिन काम किया था हमने, बीच में सोल्ड आउट हो गई थी। तो हो गया मेरा तो एक्सपीरियंस 15 साल 18 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। ओके, कॉन्फिडेंशियल जो अकाउंट है मेरे पास आ गया है, मैं आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। ओके? हाँ हाँ सर, भेज भेज। या आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेट अकाउंट होता है। ओके? कोटक महिंद्रा का है, कोटक महिंद्रा का अकाउंट है, दिलकुश बिश्नोई, और आपने अकाउंट नंबर दिया है नीचे 3247367421। 3547 और 367421 है ना? यस यस। हाँ, तो टोटल कितना अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है सर, ये तो बता दीजिए। अभी आपको जो आपका जो कोड आया वो आया 1644321, लेकिन वन शॉट में आपको अभी 50 पहले करना है, जो आपका लिमिट है। ओके? 1644 1644321। अरे तो सेविंग अकाउंट वाला है ना मेरा, टोटल जो पैसा वही बता रहे हो आप?
ये सारा पैसा मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, इसमें आप बोल रहे हो ना? यस, पहले 50 करो आप, उसके बाद इसमें से आपको आएगा, फिर रिसिप्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका कोड आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके भेजा गया। ओके, अच्छा, आप यूनो चलाते हो राइट? हाँ यूनो चलाता हूँ। यस, सबसे पहले किक ट्रांसफर आप करो आप। सर मैं लेकिन ऐसे कैसे इसमें कर दूँ? तो नाम तो इसमें किसी और का लिखा हुआ है, ऐसे कैसे कर दूँ? कैसे मतलब मैं 50,000 रुपये ट्रांसफर करना है, मैं आपको क्या बोला कि आप फेस तो private दिखाओ होता अपना। है। सर मेरी बात तो, मैं किससे बात कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है ऐसे। आप मतलब फेस टू फेस। मैं रवि जी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ कि जो कॉन्फिडेंशियल होता है। मेरे तो आप एक बार ऑफिसर मुझसे ने भी आपको साफ, अरे बट फेस टू फेस बात तो किसी ने मेरे से फेस टू फेस तो बात ही नहीं करी अभी तक। आपको जब स्टार्टिंग में आपको जब कॉल आया था तो हाँ। मेरा ऑफिसर आपको वीडियो कॉल किया था, जो आपको बताया था कि ये प्राइवेट होगा। पर वो बात कहाँ हुई वीडियो कॉल में उनसे? उन्होंने तो कहा कि मेरा चल नहीं रहा है तो फिर आप दोबारा कर लो, ये वो ऐसा बोला उन्होंने। मतलब उन्होंने फिर वीडियो कॉल कहाँ करी? मुझे एक बार भी नहीं करी। वो तो मतलब कभी दिखाया नहीं, वही बात ही नहीं उनसे से। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल हुआ सारा कुछ, ये नहीं हुआ। अरे कॉन्फिडेंशियल हुआ, लेकिन एक बार भी तो मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ वो तो मुझे पता होना चाहिए ना सर। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हो? तो आपने वैसे बता दिया ठीक है, बट एक बार देख तो सच में देखूं कि हाँ कोई पुलिस स्टेशन से बात हो रही, कहाँ से बात हो रही है सर? अभी आपने हमारे ऑफिसर से बात किया? वो तो फ़ोन पे किया, जैसे आपसे कर रहा हूँ वैसे उनसे भी किया। कॉन्फिडेंशियल आपने कॉन्फिडेंशियल लेटर पढ़ी किया आपने कि अगर कोई वीडियो में थर्ड पार्टी आता है तो आपके लिए इशू होगा? वो सब पढ़ा मैंने सर, लेकिन फिर भी आप जो मुझसे इंटरोगेट, अच्छा मुझसे कोई इंटरोगेट करेगा तो मैं फेस टू फेस उसको देखूंगा नहीं? कोई अंधेरे कमरे में ले आके इंटरोगेट करता है क्या कोई? आप कैसी बात कर रहे हो? आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, आप कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं सर कि एक बार आप फेस टू फेस बात तो मेरे को 2 मिनट कर लो ना मेरे से। मैं कुछ गलत बात थोड़े बोल रहा हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी वाली बात ही तो बोल रहा हूँ। बात नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल आप गलत बात नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो कुछ कॉन्फिडेंशियल है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहता है। सर आप साइबर क्राइम में हो और आज इंडिया में इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे अनजाने में किसी को मैं, आप ठीक है मैं आप डीसीपी सर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक बार फेस टू फेस सर बात तो कर लो मेरे से कि हाँ भाई मैं ही हूँ, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, जो भी है। मतलब ऐसे सिर्फ बात करने से मैं कैसे मान लूँ कि आप ही बोल रहे हो? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। जय कुमार, मैं डेफिनेटली, आप अगर ये सारा रूल होता तो मैं आपसे फेस टू फेस बात करता, डेफिनेटली बात करता। अरे तो क्या पुलिस वाले जब आते हैं अरेस्ट करने के लिए तो क्या बुर्का पहन के आते हैं भाई? वो भी तो सामने से करोगे ना आप, इंटरोगेशन सामने से करोगे ना, तो मैं सामने से करूँ ना इंटरोगेशन, मैं ये बोल रहा हूँ और कुछ बात नहीं है। आपने ऑनलाइन चूज किया था आपने, राइट? हाँ, तो ऑनलाइन जो चूज कर आपने किया था तो प्रोसेस यही है। कहाँ लिखा है ये? कौन से उसमें लिखा है? आप बताओ मुझे प्रोसेस वाला नियमावली बताइए। भारतीय दंड संहिता के हिसाब से किस जो है नियम, अब तो चेंज हो गई ना, भारतीय दंड क्या न्याय संहिता हो गई ना अब तो उसके हिसाब से कौन से नियमावली में है कि आप मुझसे बिना फेस देखे बात करके और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप सामने से कौन बात कर रहे हैं? आप सामने से मेरे फेस टू फेस बात तो कीजिए एक बार, मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बचाइए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और इसीलिए मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ सर। मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं रूल के खिलाफ नहीं जा सकता मिस्टर विजय कुमार। पहली बात तो विजय कुमार नहीं, विजय शर्मा नाम है मेरा, मैंने विजय शर्मा बताया आपको। दूसरी बात, बिल्कुल बताया। आप नियम के खिलाफ नहीं जा सकते, तो मेरा भी नियम है, मैं फेस टू फेस देखे बिना ऐसे किसी को पैसे नहीं देता हूँ। आप या तो फेस टू फेस बात करिए मुझसे। ओके, आप ये बोलो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, राइट? इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, अरे सर पैसे की बात नहीं, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन फेस टू फेस बात तो कर लो मुझसे, मैं ये बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं बोल रहा सर। आप बात गलत ले जा रहे हो सर, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ सर। तो जो रूल है मैं रूल के खिलाफ नहीं जा सकता, आप जो बोल रहे हो आप। तो आप फिर क्या कर सकते हैं इसके आगे? आप बताइए, जो ऑप्शन है बताइए आप मुझे, मैं वो कर देता हूँ सर। आप मुंबई आ सकते हो सर मैं अब तुरंत तो नहीं आ सकता, आज तो नहीं आ सकता। आप बोलोगे मैं टिकट करा करके, क्योंकि बॉम्बे का टिकट भी बहुत मुश्किल से मिलता है कानपुर से। कल आ सकते हो सर इतनी जल्दी तो बॉम्बे अपना कानपुर से अगर जाना भी हो तो मेरे ख्याल से 2 दिन लगते हैं पहुंचने में बॉम्बे ट्रेन से। कब आओगे आप बताओ, मेरे को टाइम बताओ, डेट बताओ। सर मैं अब ऐसे टिकट थोड़े रखी है सर, अभी मैं कल मान लीजिए तत्काल टिकट सुबह ट्राई करूंगा तो परसों की मिलेगी, फिर 2 दिन और लगेंगे आने में। हाँ
अगर नहीं आओगे आपको 1 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। ओके, अच्छा, तो आप बॉम्बे से आ जाओगे आप लोग? मैं बॉम्बे से आऊंगा या पुलिस कैसे पहुंचोगी वो हमारा टेंशन, आपका नहीं है। सर आप लोग क्या कर रहे हो सर? मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ और आप ये बोल रहे हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता, राइट? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सर, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। मैं अगर 1% भी गलत साबित हो जाऊं, आप अरेस्ट कर लो, जो करना है कर लो आप। बिल्कुल, वो जो रूल है मैं रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। आप जो बोल रहे हो मैं वो नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियल क्या चीज होती है आपको पता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि हर इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था आपने? बिल्कुल कहा था। तो मैं भी वही आपसे कह रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो कि आप भी कम से कम मुझे बाय फेस एक बार बात तो कर लीजिए मेरे से एक बार, कि मतलब अभी तक आप लोगों में से किसी ने मुझसे बाय फेस बात नहीं की है। मैं कोई गलत बात की डिमांड थोड़ी कर रहा हूँ सर आपसे। आप पैसे कोई दिक्कत नहीं, आपकी सब इन्वेस्टिगेशन में मैं कोऑपरेट करूँगा। मैं कहीं मना नहीं कर रहा कि मैं कोई आपको कोऑपरेट नहीं करने वाला या पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपका जो नियम है आप फॉलो कीजिए, मैं बिल्कुल नियम से बिल्कुल पीछे नहीं भागूंगा, वो द फैक्ट अपनी जगह पे। लेकिन एक बार मुझसे, मैं खाली इतना ही बोल रहा हूँ, लगभग 2 घंटे से हमारी आपकी बातचीत हो रही है, आपको मैंने देखा नहीं, आपको मैं जानता नहीं, आपने कहा मैं वहाँ से हूँ, सब सही है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बार सर मेरी भी तो बात समझिए ना, मतलब मैं 16 लाख रुपीज़ आपको दूंगा तो उसके पहले एक बार थोड़ा मुझे भी तो आप मौका दीजिए कि मैं भी तो देख सकूँ किसको दे रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कौन मेरी मदद कर रहा है। आपको सैल्यूट करूँगा, आपको नमस्ते करूँगा कि कम से कम मेरी हेल्प तो कोई करने वाले लोग हैं, एटलीस्ट इनको देखूँ तो सही कि कौन हेल्प करने वाले लोग हैं मेरे साथ। बस ये बात, इतनी सी बात है, और कोई मेरा गलत इंटेंशन नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि मैं जांच में सहयोग नहीं करना चाहता सर। गलत नहीं है, लेकिन मैं जो रूल रेगुलेशन है मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ओके, आप पैसा का ट्रांसफर करो नहीं करो, मैं अपने रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। ओके, आप चेक करवाओ नहीं करवाओ ये आपकी हेडक है, आपकी है। ओके, अच्छा सुनिए आप मेरी बात। सर क्या नाम बताया सर आपने? रवि कुमार, डीसीपी रवि कुमार। ओके, डीसीपी, क्या फुल फॉर्म होती है डीसीपी की सर? आप बताओ। अरे मैं तो सामान्य आदमी हूँ सर, मैं कैसे बताऊंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी तो पोस्ट है डीसीपी की।